बच्चे हैं छोटे छोटे और उनसे मेरी बातें जो है वो चल रही है, मुझे ऐसा फील हो रहा था। खैर, आई होप कि आप जो है वो बड़े हो जाएंगे जी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं। आज जो चीज हमने एक आइडिया लेना है, क्योंकि आज इसके अलावा और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मैं आपको कुछ और चीज पढ़ाऊं, तो सो दैट कि इसके लिए मैंने जो है वो सोचा कि हम अपवर्क का जो है वो एक आइडिया ले लेते हैं। हाँ बच्चे, खैर, अपवर्क क्या है? सब तो पहले तो आपको ये समझना है, ये काम कैसे करता है ये समझना है, और उसके बाद इसके ऊपर हमने काम लेना कैसे, वो सारी चीजें। सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम अपवर्क। अपवर्क इज बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म क्या होता है कि कोई एक किसी खास मकसद के लिए कोई एक वेबसाइट बनी हो तो उसको हम प्लेटफॉर्म बोलते हैं। जिस तरह अपवर्क जो है वो एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है, फाइवर जो है वो भी एक फ्रीलांसिंग का प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ओके, वेरी गुड आइडिया। सो ये आ गया जी हमारे पास अपवर्क। अपवर्क के ऊपर हम लोग क्लाइंट्स जो है वो ग्रैब करते हैं, और अपवर्क से क्लाइंट का मतलब ये होता है कि एक पूरा करियर जो है वो आपका स्टार्ट हो जाता है। आजकल तकरीबन 6 महीने या 1 साल से अपवर्क के ऊपर जॉब लेना हैव बिकम अ लिटिल बिट डिफिकल्ट। उसकी वजह ये नहीं है कि अपवर्क के ऊपर जो है वो लोग हायर नहीं करते, लोग हायर करते हैं। द ओनली रीजन इज कि अपवर्क के ऊपर कंपटीशन जो है वो काफी ज्यादा हो चुका है। मतलब कि जो फ्रीलांसर्स हैं वो काफी ज्यादा हो चुके हैं, तो इस वजह से जो है वो अब आप लोगों को डिफरेंट टेक्निक्स, डिफरेंट न्यू टेक्निक्स यूज करके अपवर्क को डील करना पड़ता है। अब वो इंशाल्लाह वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा जो है वो हम इसको समझ लेते हैं कि अपवर्क होता क्या है। नंबर 1 चीज, अपवर्क एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है। नंबर 2 चीज, अपवर्क के ऊपर इस तरह जॉब्स जो है वो अपलोड होती हैं। ये देखो 6 मिनट्स, 6 मिनट्स अगो, 6 मिनट्स अगो, 6 मिनट्स अगो, इस तरह की काफी, अगर आप अपवर्क के ऊपर जिस तरह की जॉब आप चाहते हो वैसी जॉब अपलोड होगी, जो मैं आपको चीजें सिखाऊंगा। जिस तरह अभी तक हमने YouTube पढ़ा है, तो मैं अगर YouTube मार्केटिंग लिखूं, YouTube मार्केटिंग, तो YouTube मार्केटिंग से रिलेटेड जॉब्स जो है वो यहाँ पर आई होंगी। जिस तरह ये YouTube वीडियो प्रमोट, व्यूज, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइबर्स, सोशल मीडिया मार्केटिंग, मीडिया बायर, YouTube एड्स फॉर एजेंसी लॉन्च, YouTube thumbnail designer, YouTube channel SEO, social media manager, YouTube with 700K subscribers, ठीक है, get paid watch time, YouTube growth expert, ये basically हमारा main काम ये है। We looking for YouTube automation channel agency, we looking for, ठीक है, तो इसमें से कुछ जॉब्स जो होंगी वो आपसे रेलेवेंट होंगी, और कुछ जॉब्स जो है वो आपसे रेलेवेंट नहीं होंगी। तो ये तो हो गया कि एक, जब हमने YouTube लिखा उसके, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ वीडियो SEO, तो यहाँ पर अब हमें ये लिखने के तरीके होते हैं, जॉब को सर्च करने के तरीके होते हैं कि जी हेल्प ऑन गोइंग, इसको वीडियो टेल, ये वो ठीक है, नीड अ गेम डेवलपर नहीं, मार्केटिंग मैनेजर नहीं, वीडियो ऑन टू वेबसाइट नहीं, SMM नहीं, YouTube ट्रबल शूट नहीं, वीडियो कंटेंट प्रोडक्शन नहीं। ये हम में से इस कीवर्ड के अंदर हम हमसे रिलेटेड कोई भी जॉब अभी नहीं है। YouTube मार्केटिंग जब हमने लिखा था तो तब थी, अभी नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को प्रोफाइल कैसे बनती है वो बाद की बात है, अभी के लिए सिर्फ आप लोगों को मैंने
ये चीज बतानी है कि अपवर्क को हम देखते कैसे हैं। तो अपवर्क के ऊपर जब हम आते हैं तो हमें अपवर्क को फाइंड करना है, ये वो सारी चीज। तो सबसे पहले जो चीज होती है वो होती है कि आप यहाँ पर आकर फाइंड वर्क के ऊपर क्लिक करते हो। फाइंड वर्क के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर इस तरह आपको जॉब्स मिलेंगी। अब ये जो जॉब्स होती हैं ये आप इधर आकर अपनी कैटेगरीज जो है वो लगा सकते हो, कि मतलब आपको कौन कौन सी कैटेगरीज के अंदर अब जॉब्स जो है वो अपनी फीड के अंदर, ये फीड जिस तरह फेसबुक की फीड वगैरह होती है ना, वैसे यहाँ पर फीड के अंदर आपको किस तरह की जॉब्स जो है वो चाहिए। तो यहाँ पर आप आते हो माय कैटेगरी के अंदर, और कैटेगरी के अंदर आकर आप अपने रिलेटेड जो कैटेगरी है वो सेलेक्ट कर लेते हो। जिस तरह हमारी कैटेगरी बनती है सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर डिजिटल मार्केटिंग लिख लो, उसके बाद मार्केटिंग एंड पीआर रख सकते हो। इसको आप इस तरह बंद नहीं करना, इसको ओपन ही रहने देना है, ठीक है। ये एक काम हो गया। अगर कोई बंदा राइटिंग के अंदर है तो वो कंटेंट राइटिंग और ये वो कर सकता है, सेल्स एंड मार्केटिंग, कॉपी राइटिंग ये वो। मैं राइटिंग के अंदर नहीं हूं तो मैं ये नहीं करूंगा। इसके अलावा एडमिन सपोर्ट के अंदर आपको मिल जाएगा जी वर्चुअल असिस्टेंट्स। तो वर्चुअल असिस्टेंट जो हमारी रिलेटेड है वो वाली हम करेंगे। उसके बाद अगर कोई अकाउंटिंग या कंसल्टिंग के अंदर है तो अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग, फाइनेंशियल, आप में से कुछ लोग होंगे जिन्होंने बीकॉम किया होगा या जिन्होंने एमकॉम किया होगा, तो वो लोग इस तरह की जॉब्स के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे जी कस्टमर सर्विसेज। अगर कोई बंदा कस्टमर सर्विसेज एंड टेक सपोर्ट के अंदर अच्छा है तो वो यहाँ पर ये वाला काम कर सकता है। उसके बाद इंजीनियरिंग, आईटी एंड नेटवर्किंग, ओके, लीगल हम में से कुछ लोग अगर लॉयर हैं और वो इंटरनेशनल लॉ को जानते हैं तो आप वो यहाँ पर इस तरह की जॉब्स के ऊपर को फाइंड कर सकते हो। फिर उसके बाद आ गया ये वाली चीज। अच्छा, मजे की चीज ये है कि पता नहीं क्यों इन्होंने अपडेट किया है अपवर्क ने अपनी ये वाली चीजों को। ये इसके अंदर पहले आता होता था एससीओ वगैरह सारी चीजें, अब वो मेरे ख्याल से डिजिटल मार्केटिंग के अंदर उन्होंने कर दिया है, वो पूरा उसको खत्म कर दिया। लो जी, मैं इसको अब कर देता हूँ सेव। अब जब मैंने इसको सेव कर दिया है ना, ये वाली चीज जब मैंने सेव कर दी है तो यहाँ पर अब मुझे जो जॉब शो होगी, अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, फिर मुझे जो जॉब्स शो होंगी, these jobs will be related to SEO, digital marketing, marketing PR, brand strategy, virtual assistants, और इस तरह की जॉब्स जो है वो मुझे शो होंगी। एक तो तरीका ये है कि आप इस तरह से यहाँ पर अपनी जॉब्स वगैरह जो है वो देख सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि सिंपली यू शुड गो टू द सर्च बार, ठीक है। ये सर्च फॉर द जॉब्स लिखा हुआ है ये, या ऊपर ये लिखा हुआ है सर्च, इसके अंदर आप आकर सर्च फॉर जॉब्स लिख सकते हो, या सर्च फॉर टैलेंट, मतलब आप लोगों को ढूंढना चाहते हैं या आप प्रोजेक्ट्स को ढूंढना चाहते हैं। अगर आप जॉब्स के ऊपर क्लिक करते हो, यहाँ पर जिस तरह की जॉब, जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं एससीओ लिखता हूँ तो मैं एससीओ की जॉब इस तरह सर्च कर लेता हूँ तो मुझे एससीओ की जॉब्स जो है वो यहाँ पर नजर आएंगी। ये इंडेक्स इशू फॉर माय वेबसाइट, एससीओ, एग्जिस्टिंग वेबसाइट अपडेट, एससीओ एआई कॉपीराइटर, एससीओ आर्टिकल, ये वो एससीओ ये एससीओ वो, इस तरह की चीज। और अगर मैं यहाँ पर किसी को ढूंढना चाहता हूँ, किसी फ्रीलांसर को ढूंढना चाहता हूँ, तो आई विल सिलेक्ट टैलेंट यहाँ से, और यहाँ पर आकर उसका मैं नाम लिखूंगा। जिस तरह अगर मैं यहाँ पर नाम लिखता हूँ वसीम अशरफ, और मैं इस तरह सर्च करता हूँ, अब मैं टैलेंट सर्च कर, ठीक है। तो इधर आकर मैंने नाम सही नहीं लिखा क्या? ओके, ओके, ये जिस तरह अब ये वाला सारा काम जो है वो आने लग पड़ा, ठीक है। तो ये आप लोगों को भी इस तरह जो है वो यहाँ पर देख सकते हो। सो दिस थिंग विल हेल्प यू कि जब आप अपनी प्रोफाइल बना रहे होंगे तो आप इस तरह लोगों को सर्च करके आप उनसे कुछ हेल्प ले। जिस तरह फॉर एग्जांपल ये है, मैं इसकी प्रोफाइल ओपन करता हूँ, ये बेसिकली हमारी ही प्रोफाइल है। फिर उसके बाद
कोई और प्रोफाइल, चलो ये प्रोफाइल है, इसके ऊपर जाकर आप ये इस तरह की डिस्क्रिप्शन जो है इधर से आइडिया ले सकते हो, ठीक है। और अपनी प्रोफाइल के अंदर क्या क्या चीजें रखनी है, क्या क्या चीजें नहीं रखनी, वो सारी चीजें यहाँ पर जो है वो आप देख सकते हो, ठीक है। सो ये इस तरह आप अपवर्क के ऊपर जाकर लोगों को भी, जो फ्रीलांसर्स अपवर्क के ऊपर मौजूद है, उनको आप सर्च कर सकते हो। खैर अभी हम जॉब सर्च करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जॉब सर्च करता हूँ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन लिखता हूँ और एंटर करता हूँ, ठीक है। तो अब मुझे एसईओ की जो जॉब्स हैं वो शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। ले जी, ये जॉब है जी, वो कहता है जी इंडेक्स इशू फॉर माय वेबसाइट एसईओ। वो कहता है जी कि 17 मिनट्स अगो ये वाली जॉब जो है वो अपलोड हुई है, ठीक है। अब जॉब को रीड करने का जो तरीका है, वो तरीका क्या है, वो अभी मैं आपको बता। सबसे पहले जब भी आप कोई जॉब को देखना चाहते हो या पढ़ना चाहते हो, सबसे पहले आप उसका ये वाला टाइटल पढ़ते हैं। अब ये टाइटल क्या होता है, इससे अंदाजा आप लगा लेते हो कि दिस जॉब इज रेलेवेंट टू मी और नॉट, कि जो मुझे एसईओ के अंदर चीजें आती हैं या जो मुझे काम आता है, ये जो चीज टाइटल में लिखी हुई है, क्या ये उस चीज से रेलेवेंट है या नहीं है। इस तरह ये इंडेक्स इशू फॉर माय वेबसाइट एसईओ। अब ये वेबसाइट इंडेक्सिंग का इशू है, उसका मुझे पता है कि ये यस दिस कम्स अंडर माय डोमेन, तो मैं कहूंगा यस, मैं आगे इसको पढ़ूंगा। जब आपने आगे पढ़ना है तो सबसे पहले ये वाली लाइन आपको पढ़नी चाहिए, ये वाली, ठीक है। ये वाली जो लाइन है, इससे आप काफी हद तक क्लियर हो जाते हैं कि ये जो चीज है ये मेरे रिलेटेड है या नहीं है, ठीक है। नंबर वन वो बता रहा है कि यहाँ पर आवरली ये वाली जॉब है। दो तरह की जॉब्स बेसिकली अपवर्क के ऊपर अपलोड होती हैं। नंबर वन आवरली जॉब्स और नंबर टू फिक्स्ड प्राइस जॉब्स। अब उसकी दोनों की जो एग्जांपल्स हैं वो हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। एक हमारे पास मौजूद है ये वाली आवरली, और नीचे वाली जॉब है वो फिक्स्ड प्राइस है। अब इन दोनों में क्या फर्क है, उस चीज को जो है वो आप, मैं अभी आपको बताऊं। इन दोनों में फर्क ये है कि, एक सेकेंड, इन दोनों में फर्क ये है कि जो आवरली जॉब्स होती है उसके लिए क्लाइंट आपको पे करेगा पर आवर। जो भी आपका पर आवर रेट जो है वो डिसाइड हो जाता है उसके अकॉर्डिंग। जिस तरह कल मैंने आपको अपनी एक जॉब की एग्जांपल दी थी, इस तरह की ये वाली जॉब है, ये वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन, ये वो, इसकी एग्जांपल दी थी कि इस बंदे ने मुझे आवरली जो है वो हायर किया है, पर आवर जो है वो हायर किया है। अब मैं इसका टाइम भी ट्रैक करूंगा। ये टाइम ट्रैक करने वाली जो ऐप है ये वाली, ये भी अपवर्क की है। मतलब मैं जितने घंटे मैंने काम करना है उतने घंटे मैं इसका ट्रैक करूँ, ठीक है। ये तो हो गया आवरली। फॉर एग्जांपल आपका डिसाइड हो जाता है $5 पर आवर के ऊपर उसके साथ काम। ये डिसाइड कैसे करना है, ये आपको जब आप स्किल सीख लोगे तो उसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि हाउ मच यू शुड चार्ज फॉर एनी पर्टिकुलर स्किल, ठीक है। ये तो हो गया आवरली। और जो फिक्स प्राइस होती है, फिक्स प्राइस जॉब्स होती है, उसके लिए क्लाइंट ने एक एस्टिमेटेड बजट जो है वो, यहाँ जिस तरह इस जॉब के लिए उसने लिखा हुआ है कि $120, ठीक है। ये उसने एक एस्टिमेटेड बजट लिख दिया है कि हो सकता है कि इस काम का आपको अगर लगता है कि इस काम के लिए ये पैसे कम है, तो आप क्लाइंट को कह दोगे कि आई विल कंप्लीट दैट वर्क, जो भी है आप उसके साथ डिस्कशन करें, बट आई विल चार्ज फॉर एग्जांपल $250। तो वो आपकी क्लाइंट के साथ निगोशिएशन होती है। और मैक्सिमम जो क्लाइंट्स होते हैं वो इतनी कुछ ज्यादा निगोशिएशन करते नहीं है। मतलब कि मुझे तो आज तक कोई एक दो ही क्लाइंट ऐसे मिले होंगे जिन्होंने मुझे प्राइस के बारे में कहा होगा कि प्राइस इतनी नहीं, इतनी करो, कम करो, ये करो, वो करो। ये मेरे साथ ऐसा हुआ है, आपके साथ हो सकता है कि ऑपोजिट हो। लेकिन ज्यादातर जो क्लाइंट्स होते हैं वो अगर आप उनको जिसका कहते हैं ना कि अच्छा गाइड कर देते हो या अपना अच्छे तरीके से उनके साथ कम्युनिकेट कर लेते हो, तो देन दे पीपल जिसको कहते हैं कि थिंक दिस पर्सन हैज समथिंग इन इट, और वो आपको एक्सपर्ट मान लेते हैं। तो जब आपको कोई बंदा एक्सपर्ट मान ले तो फिर वो आपकी टर्म्स पे काम करता है। तो आपने भी ट्राई ये करना है कि किसी के साथ भी काम करना है तो आप अपनी टर्म्स के ऊपर काम करें।
अपने टर्म्स के ऊपर काम करने का मतलब क्या है, ना कि वो आपको डायरेक्शंस दे रहा हो क्लाइंट के, अच्छा चलो अब ये करके दो मुझे, चलो अब ये करके, वो काम होते हैं छोटे मोटे। हाँ, वो अभी हो सकता है कि स्टार्ट के ऊपर आपके साथ वैसा ही है, क्योंकि 6 महीने 1 साल अगर आप फ्रीलांसिंग करोगे तो आप इस तरह ही करोगे, इट्स ओके। लेकिन जब आप प्रॉपर फ्रीलांसिंग करते हो, मतलब कि जब आप डोमिनेटिंग फ्रीलांसिंग करते हो, उसके ऊपर अंदर फिर जो है वो डिफरेंट हो जाता है। डिफरेंट कैसे होता है कि फिर आप क्लाइंट को बता रहे होते हो कि नाउ ये काम करूंगा मैं, अब मैं ये काम करूंगा, मैं ये काम करूंगा, ठीक है। जस्ट आप अप्रूवल्स ले रहे होते हो और उसके बाद आप काम कर रहे हो। खैर ये बातें हमारी बात की है। ये आवरली जॉब है जी। उसके बाद ये जो दूसरी चीज लिखी हुई है वो लिखी हुई है एक्सपीरियंस लेवल। यहाँ पर इसको इंटरमीडिएट बंदा चाहिए। 3 तरह के अपवर्क के अंदर एक्सपीरियंस लेवल्स हैं। एक होता है जी कि जो बिगिनर्स होता है, बिगिनर मतलब कि फ्रेशर बोल लें उसको जो भी। एक इंटरमीडिएट होता है और एक होता है एक्सपर्ट लेवल का बंदा। इस बंदे को नॉर्मल रेंज का बंदा चाहिए, ठीक है। एस्टिमेटेड टाइम वो कहता है जी कि 1 to 3 months, मतलब कि 1 महीने से लेकर 3 महीने तक ये जॉब चलेगी, ठीक है। और हर हफ्ते वो आपको लेस देन 30 आवर्स अलाउ करेगा कि आप काम करो, ठीक है। लेस देन 30 आवर्स का मतलब पता क्या है कि हो सकता है कि आपको 20 घंटे अलाउ करे एक हफ्ते के, हो सकता है कि वो आपको 30 घंटे पूरे कर दे, या इन केस के इफ यू थिंक आज जब आप उसके साथ मीटिंग करोगे या उसके साथ जब बातचीत करोगे तो वो आपको काम बताएगा कि ये इश्यूज हैं, ये करना है, वो करना है, तो हो सकता है कि आप उसको 30 आवर्स है वेरी लो फॉर मी, आप मुझे 40 आवर्स जो है वो अलाउ करो, ठीक है। और ये जॉब जो है वो 23 मिनट्स अगो जो है वो पोस्ट हुई। अब यहाँ पर आवरली रेट नहीं बताया गया, जस्ट ये बताया गया कि आवरली है। ये कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जिसके अंदर क्लाइंट रेट नहीं बताता, कुछ जॉब्स ऐसी होती है जिसके अंदर क्लाइंट रेट बताता है। जिस तरह ये वाली जॉब है आवरली, इसके अंदर क्लाइंट ने रेट बताया हुआ है कि $129 से लेकर $169 पर आवर जो है वो बंदा पे करने के लिए एग्री है, पर आवर। एसईओ आर्टिकल राइटर, ठीक है। ये आर्टिकल राइटिंग की जॉब है। राइटिंग की जॉब ज्यादा थोड़ी हाई पे होती है, लेकिन ये जॉब जो है, ये जॉब एशियंस के लिए नहीं होगी, उस बंदे को चाहिए होगा, पता नहीं, चलो छोड़ो। फिर उसके बाद आ गया जी एसईओ स्पेशलिस्ट। इस बंदे ने आवरली जॉब है, $8 से लेकर $50 पर आवर के ऊपर ये बंदा आपको हायर करेगा, ठीक है। एक्सपर्ट लेवल का बंदा चाहिए इसको। लॉन्ग टाइम की ये जॉब है, लॉन्ग टर्म जॉब है। एस्टिमेटेड टाइम है मोर देन 6 मंथ्स, मतलब ये लंबी चलने वाली जॉब है। 30+ आवर्स वो पर वीक आपको अलाउ करेगा। 30+ आवर्स का मतलब क्या है कि वो 40 से भी ज्यादा घंटे आपको अगर चाहिए होंगे तो वो अलाउ करेगा, बिकॉज उसके काम को देखते हुए। और ये 41 मिनट्स अगो जो है ये जॉब पोस्ट हुई है। अब ये जो फर्स्ट लाइन है ये पढ़ने के बाद आपने आ जाना है यहाँ पर, ये प्रपोजल्स। ये अभी 41 मिनट पहले ये वाली जॉब जो है ये अपलोड हुई है। इसके ऊपर 20 से लेकर 50 लोगों ने अप्लाई कर दिया। ये आइडिया दिया हुआ वर्क ने कि 20 से लेकर 50 लोगों ने इस जॉब के ऊपर अप्लाई कर दिया हुआ, ठीक है। पेमेंट अनवेरिफाइड है। इसका इतना इशू नहीं है वैसे, इसका बता देता हूँ कि ये होता क्या है। ये होता यह है कि जिस तरह ये क्लाइंट है, इसने अभी 0 स्पेंड किया हुआ है ऑफर के ऊपर, इसने अभी तक कोई किसी को हायर नहीं किया, इसने अभी अकाउंट बनाया होगा। अगर मैं यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करूंगा ना, तो यहाँ से क्लाइंट हिस्ट्री के अंदर जाकर मुझे ये पता चल जाएगा कि ये कब से मेंबर है। ये 21 फरवरी 2023 से मेंबर है, और उसने आज फर्स्ट जॉब जो है वो अपलोड की है यहाँ पर, ठीक है। खैर, पेमेंट अनवेरिफाइड इसकी क्यों है? क्योंकि अभी तक इसने अपवर्क के अंदर अपनी पेमेंट डिटेल्स जो है वो सबमिट नहीं की। वो कब करेगा? जब वो किसी को हायर करेगा तो ऑफ कोर्स वो पेमेंट डिटेल्स जो है वो अपनी अपवर्क के अंदर जो है वो सबमिट कर देगा, तो आपकी पेमेंट जो है वो आनी शुरू हो जाएगी। कुछ लोग होते हैं जो वेरीफाइड होते हैं, पेमेंट वेरीफाइड,
ये क्यों वेरीफाइड है? क्योंकि इसने ऑलरेडी स्पेंड किए हुए हैं अपवर्क के ऊपर, किसी को हायर करके उसको पैसे भेजे हुए हैं, तो इसलिए उसका जो है वो पेमेंट वेरीफाइड है। कुछ लोग होते हैं जो पेमेंट अनवेरीफाइड है, ये पेमेंट वेरीफाइड है लेकिन इसने अभी स्पेंड नहीं किया, और ये क्लाइंट भी पाकिस्तान से है। ये क्या होता है? इस बंदे ने अकाउंट बनाया और इसने अपनी पेमेंट साथ में ही सबमिट कर दी, मतलब इसने अपनी पेमेंट मेथड जो है वो साथ में अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जो भी लगाना था वो अटैच कर दी, ठीक है। तो इसने अपनी पेमेंट वेरीफाई करा दी, अभी किसी को हायर करेगा। खैर, अभी हम आ जाते हैं वापस उस जगह पर जिस जगह पे अभी हम जॉब को पढ़ रहे थे, ये वाली जॉब, ठीक है। उसके बाद ये $0 अभी इसने स्पेंड किए हैं, और यूनाइटेड किंगडम का ये क्लाइंट है, यूके का क्लाइंट है। अब आपने इस जॉब के ऊपर क्लिक करना है। जब आप इस जॉब के ऊपर क्लिक कर रहे हो तो यहाँ पर आप देखो ये नंबर 1 जो चीज आ रही है, ये कैटेगरी आ रही है, ये एससीओ की कैटेगरी के अंदर ये वाली जॉब जो है वो अपलोड की गई है। 45 मिनट पहले ये जॉब अपलोड की है। इसको जो बंदा चाहिए वो वर्ल्ड वाइड कहीं से भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसने कोई स्पेसिफाई कर दिया हो कि मुझे इस स्पेसिफिक कंट्री से, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से ही चाहिए, या फिलीपीन से ही चाहिए, या यूएसए से ही चाहिए। ये वर्ल्ड वाइड है। उसने कहा कहीं से भी मुझे अच्छा टैलेंट मिलेगा तो आई एग्री। उसके बाद आपने यहाँ पर उसकी जो डिटेल्स हैं वो पढ़नी है, ठीक है। अब ये वाली जो डिटेल्स होती हैं, ये डिटेल्स आपके पास स्किल होगी तो इसकी समझ आएगी। मतलब आपने अगर एसईओ सीखा होगा तो उसके बाद इसकी आपको समझ आएगी, ठीक है। और आपको आइडिया भी हो जाएगा कि क्या क्या चीजें। मैं वैसे वी आर सीकिंग अ डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, ऑप्टिमाइज आवर वेबसाइट सोशल मीडिया प्रेजेंस एंड इंप्रूव द एक्सपीरियंस एंड ड्राइव एंगेजमेंट। उसी को अपनी वेबसाइट भी करवानी है, उसको अपना सोशल मीडिया भी करवाना है। फिर उसके बाद एनालाइज डेटा टू मेजर कैंपेन परफॉर्मेंस एंड आइडेंटिफाई एरियाज फॉर इंप्रूवमेंट। वो कहता है कि जो मेरा प्रीवियस कैंपेन्स वगैरह उसने कोई चलाई हुई है, उसका जो डेटा है उसको एनालाइज करना है, और एनालाइज करने के बाद परफॉर्मेंस उसकी अच्छी करने के लिए इंप्रूवमेंट्स जो है वो कैसे कैसे की जा सकती हैं वो बताना है इनको। वर्क विद क्रॉस फंक्शनल टीम्स, जो इनकी टीम है वो एक बड़ी टीम है, उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के लोग होंगे, उनके साथ काम, स्टे अप टू डेट विद द लेटेस्ट डिजिटल मार्केटिंग, फिर प्रूवन एक्सपीरियंस, फिर ये, ठीक है। अगर तो ये सारी चीजें आपके पास है तो ये आप वैसे बिगिनर्स के लिए जॉब नहीं है, ये एक्सपर्ट के लिए जॉब है, ये एक्सपर्ट के लिए, ठीक है। सो अगर ये बंदा आपको हायर करता है, आपको हायर करता है मतलब कि किसी को हायर करता है, ठीक है, तो उसका मतलब ये है, उसका मतलब ये है कि ये $8 से लेकर $50 के दरमियान दरमियान किसी को हायर करे। मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इसके ऊपर अप्लाई करता हूं, फॉर एग्जांपल $30 पर आवर, कोई और बंदा करता है $25 पर आवर, कोई और बंदा करता है $35 पर आवर, कोई और बंदा करता है $5 पर आवर, तो इस तरह डिफरेंट लोग जो हैं वो अपने अपनी ऑफर इसको सेंड करेंगे जब अप्लाई करेंगे। अगर तो ये बंदा प्राइस कॉन्शियस हुआ तो ये सबसे कम जिन्होंने प्राइस ऑफर की है ये उनके साथ पहले बात करेगा। अगर ये बंदा क्वालिटी कॉन्शियस हुआ तो ये बंदा ये प्राइस वाली पोर्शन को नहीं देखेगा, ये डायरेक्ट जो है वो देखेगा कि किस बंदे ने क्या लिखा है अपने प्रपोजल के अंदर और क्या वो चीजें सजेस्ट कर रही है, उन लोगों का इंटरव्यू करेगा। और दिस पर्सन इज नॉट अ प्राइस कॉन्शियस पर्सन, बिकॉज प्राइस कॉन्शियस पर्सन जो होते हैं वो इतना बजट नहीं देते और वो ना ये कहते हैं, ठीक है, कि आई एम विलिंग टू पे हायर रेट्स फॉर द मोस्ट एक्सपीरियंस फ्रीलांसर। उसके बाद ये जॉब जो है ये फुल टाइम रोल के लिए है और ये लॉन्ग टर्म चलने वाली जॉब है, तो ये अगर किसी को मिल जाती है तो एक अच्छा खासा उसके साल 2 निकाल देगी, ठीक हो गया। तो एज एन आइडिया जस्ट फॉर योर मोटिवेशन कि अपवर्क के ऊपर किस तरह की जॉब्स और कितनी अच्छी जॉब्स हैं, अगर ये मैं कहता हूं कि $15 के ऊपर भी ये किसी को हायर करता है, ठीक है, तो हम यहाँ से इसका एक थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। अगर ये $15 के ऊपर भी किसी को हायर करता है और ये इसने मैक्सिमम आवर्स दिए हुए हैं, मैं कहता हूँ जी कि एवरेज उसके आवर्स जो है वो 40 आवर्स पर वीक के अगर होते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये इतने डॉलर आप इस एक जॉब से कमा सकते हो। बट कब? जब आपके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस होगा। थोड़ा सा एक्सपीरियंस का मतलब कि साल 2 साल का एक्सपीरियंस है वो इस जॉब के लिए चाहिए। आपके लिए भी बताता हूँ,
और आपकी मोटिवेशन को अच्छा करने के लिए आप वक्त ने मुझे कल बड़ा गंदा रेट दिया 270 रुपए, तो ये 6 लाख रुपए महीने का आप इस जॉब से कमा, 6.5 लाख रुपए इस जॉब से कमा। मैंने बहुत कम रेट के ऊपर इस तरह की जॉब का है, $15 का है, ठीक है। तो आपने इस चीज से एक अंदाजा लगा लेना कि आप के ऊपर अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी हैं, ठीक है। उसके बाद आप आते हो जी यहाँ पर इस पोर्शन के ऊपर, अगर आप इस जॉब के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं यू शुड क्लिक हियर अप्लाई नाउ, ठीक है। अभी मैं क्लिक नहीं करूंगा, ये हम किसी दिन और करेंगे। सेंड प्रपोजल फॉर 8 कनेक्ट्स, ये चीज जो है इसको आपने समझना है, क्योंकि ये आपको बाद में अच्छा, मैं सिर्फ और सिर्फ मुझे अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने मैसेजेस जो है ना वो आप लोगों के ओपन किए, कि ऐसा ना हो कि मैं बोल ही जाऊं और आप लोग, लेकिन चलो खैर अब मैं नहीं बोलता, ईद है, ईद के बाद इंशाल्लाह आप लोगों की ना बर्फ पट्टी किया करूंगा। खैर, सेंड प्रपोजल फॉर 8 कनेक्ट्स। अब ये कनेक्ट्स जो है ये क्या चीज है, वो कहते हैं जी अगर आपने इस जॉब के ऊपर अप्लाई करना है तो आपको 8 कनेक्ट्स चाहिए, लगेंगे आपके। और नीचे मेरा लिखा हुआ अवेलेबल कनेक्ट्स आपके 26, मेरे पास 26 कनेक्ट्स अभी मौजूद है। और इस जॉब के ऊपर मैं अगर अप्लाई करना चाहता हूँ तो मेरे 8 कनेक्ट्स लगेंगे। इस बात को आपने बड़े ध्यान से समझना है। कनेक्ट्स क्या होते हैं जी, जिस तरह आप कोई गेम खेलते हो तो वो गेम खेलने के लिए यू नीड क्रेडिट्स, यू नीड कॉइन्स, यू नीड गोल्ड, यू नीड एनीथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो वो अगर आपके पास कॉइन्स होंगे तो आप वो जो गेम है वो आगे उसके आगे और गेम्स खेल सकते हो, आपको उसके अंदर कोई बोनस भी मिलता है, आप कोई विन करते हैं आपके पास मिलियंस ऑफ कॉइन्स हो जाते हैं इस तरह, ठीक है। इसी तरह अपवर्क ने तकरीबन 2-3 साल पहले क्या किया कि पहले ये होता था कि अपवर्क के ऊपर कनेक्ट्स जो थे वो किसी भी जॉब के ऊपर अगर आपने अप्लाई करना होता था तो 2 कनेक्ट्स जो है वो आपके लगते थे, और मंथली आपको 60 कनेक्ट्स अपवर्क जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे देता था। बस ये होता था फ्री ऑफ कॉस्ट मंथली, फ्री प्लान के अंदर, जिस तरह भी हमारी जो प्रोफाइल्स होंगी इसके अंदर आपको 60 कनेक्ट्स जो है वो फ्री मिलते थे मंथली। और कोई भी जॉब के ऊपर आपने अप्लाई करना था तो 2 कनेक्ट्स जो है वो आपके लगते थे। लेकिन तकरीबन 1 साल 1.5 साल पहले अपवर्क इस चीज के अंदर अपडेट लेकर आया। उस अपडेट के अंदर अपवर्क ने क्या किया कि जो आपको वो फ्री कनेक्ट्स मिलते थे मंथली, वो उन्होंने 60 से कम करके 10 कनेक्ट्स कर दिए। अब आपको 10 कनेक्ट्स मंथली फ्री मिलते हैं, ठीक है। दूसरा उन्होंने क्या किया अपवर्क ने कि हर जॉब को उस जॉब की कैटेगरी या उस जॉब की वर्थ के अकॉर्डिंगली उसके ऊपर कनेक्ट्स जो है वह 2, 4, 6, 8 कनेक्ट्स आप लगा सकते हो, मतलब कि इतनी रिक्वायरमेंट अपवर्क जो है वो आपसे, जिस तरह इस जॉब के लिए 8 कनेक्ट्स है, अगर मैं कोई और जॉब ओपन करता हूं जिस तरह ये वाली जॉब है, अगर मैं ये वाली जॉब ओपन करता हूं तो इसके अंदर आप देखोगे कि दिस जॉब इज नो लॉन्गर अवेलेबल, ठीक है। अगर आप ये वाली जॉब देखोगे तो इसके लिए भी 8 कनेक्ट्स की रिक्वायरमेंट है। और अगर आप कोई और जॉब जो मैं ये वाली करता हूँ, ये वाली, इसके लिए 6 कनेक्ट्स की रिक्वायरमेंट्स हैं कि 6 कनेक्ट लगेंगे आपके। उसके बाद अगर चाइनीज एसईओ के ऊपर जाए तो इसके लिए भी 4 कनेक्ट्स लगेंगे, ठीक है। इस तरह डिफरेंट जॉब के ऊपर डिफरेंट वो कर दिया है ऑफर, ठीक है। सो एक तो काम आपको ये समझ आ गई कि जॉब के ऊपर अगर आपने अप्लाई करना है तो अप्लाई करने के लिए आपको कनेक्ट्स की रिक्वायरमेंट होगी। ये वाले जो कनेक्ट्स अभी मेरे पास 26 अवेलेबल हैं, ये मुझे कहां से मिले? आपको कनेक्ट्स जो है वो बाय करना पड़ते हैं, ठीक है। वो कनेक्ट्स बाय कहां से होते हैं? वो अपवर्क के अंदर से ही होते हैं।
अगर आपके पास अपवर्क के अंदर कोई पैसे आपने कमाए हुए हैं तो वहां से भी आप अपने पैसे जो डिडक्ट करवा सकते हो। और अदरवाइज अगर आपने कोई पैसे नहीं कमाए एंड यू वांट टू अप्लाई फॉर मोर जॉब्स और आप कनेक्ट्स जो है वो बाय करना चाहते हो तो आप अपना डेबिट कार्ड या कोई भी पेमेंट गेटवे जो है वो लगाकर उसके साथ जो है वो अटैच करके अपनी पेमेंट गेटवे कनेक्ट जो है वो बाय कर सकते हो। सो एक कनेक्ट जो है वो $0.15 का है और अगर आप 10 कनेक्ट जो है वो बाय करते हो तो आपको $1.5 लगेगा। ठीक है, $0.15 मल्टीप्लाई बाय अगर आप 100 कनेक्ट जो है वो बाय करते हो तो आपके लगेंगे $15। अब $15 का मतलब क्या है कि आपको $285 पड़ेगा, तो 4200 रुपए के आपके कनेक्ट्स लगेंगे अगर आप 100 कनेक्ट्स जो है वो बाय करते हो तो। एक आइडिया दे दिया मैंने। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा अब ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप इन कनेक्ट्स को कितना अच्छा यूटिलाइज करते हो। व्हाट डज दैट मीन कि कितनी अच्छी जॉब्स के ऊपर अप्लाई करते हो, कितना अच्छा अप्लाई करते हो और कितना पोटेंशियल वाली जॉब्स के ऊपर जो है वो आप अप्लाई करते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। स्टार्ट में हो सकता है कि आपको लगे कि यार ये तो पैसे हम ऐसे हम तो नहीं लगाने, ये नहीं होना वो नहीं होना, इस तरह की बात आपको लगे। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल कि आपने, मैं एग्जांपल के तौर पे, आप प्लीज हैंड रेज ये वो इस तरह की कोशिश मत करें, प्लीज ये ना करें। ये हैंड रेज कोई कर रहा है, कोई मैसेज करने की ट्राइयां कर रहा है, थोड़ी देर सुकून कर ले, मैं फिर चुप हो जाऊं, जो मर्जी करते जाइए। है जिस तरह जिस तरह अगर आप 6 महीने तक जॉब के ऊपर अप्लाई करते हो और ऑन एन एवरेज महीने में आपके 150 कनेक्ट लगते हैं। ठीक है, 150 कनेक्ट अगर आपके एक महीने के अंदर लगते हैं और 6 महीने तक आप अप्लाई करते हो एक जॉब लेने के लिए तो आपको 900 कनेक्ट लगेंगे। आपके 900 कनेक्ट से मतलब आपने बाय किए। अब ये जो 900 कनेक्ट्स हैं इसकी हम अगर अमाउंट बना लें मल्टीप्लाई बाय 0.15 तो आपके $135 लगेंगे। इसको भी मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, जो डॉलर का रेट है, तो आपके तकरीबन 40,000 रुपए लगेंगे 6 महीने के अंदर कि आपने जॉब्स के ऊपर अप्लाई करना है। तो उसके लिए ऐसे समझ लें कि इन्वेस्टमेंट है या वॉट एवर जो भी। ठीक है, मेरा नहीं ख्याल कि 6 महीने के अंदर आपको अगर ये हर महीने को 4-5 हजार निकालना किसी के लिए भी कोई इतना मुश्किल हो जाता है। और इसके अंदर अब आपको मैं बताता हूं कि वो क्या है, अट्रैक्शन क्या है। आपने आज एक जॉब के ऊपर अप्लाई किया और वो जॉब जो है उसने किसी को भी हायर नहीं किया और वो जॉब क्लोज हो गई। ठीक है, तो आपको वो कनेक्ट्स जो है वो वापस मिल जाएंगे जो आपने उस जॉब के ऊपर लगाए हैं। ठीक है, 10 में से तकरीबन 4 या 5 जॉब्स ऐसी होंगी जिनके ऊपर आपने अप्लाई किया होगा, वो किसी को हायर किए बगैर जो है वो क्लोज हो जाएंगी जॉब्स। तो मतलब आपको वहां से 50% कनेक्ट्स जो है वापस मिल जाएंगे। ये मैं आपको पूरा बता रहा हूँ डिटेल के अंदर। आपको वापस मिल जाएंगे कनेक्ट जिनके ऊपर आपने अप्लाई किया होगा। अगर आप में से आपने एक महीने के अंदर 10 जॉब्स के ऊपर या 15 जॉब्स के ऊपर अप्लाई किया है और उसमें से किसी एक या दो जॉब्स वाले जिनके ऊपर आपने अप्लाई किया है उनमें से क्लाइंट ने आपको मैसेज कर दिया, उस जॉब जिसके ऊपर आपने अप्लाई किया उसके अगेंस्ट आप क्लाइंट ने आपको मैसेज कर दिया, हेलो अदनान हाउ आर यू, ये सारी, तो हर एक रिस्पॉन्स के ऊपर आपको 10 कनेक्ट्स जो है वो फ्री मिलते हैं। 10 कनेक्ट्स तो आपको मिलते हैं फ्री के जब आपका पूरा एक मंथ कंप्लीट होता है। 10 कनेक्ट्स आपको मिलेंगे कि जब आपको कोई बंदा रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, अगर आज मुझे 5 बंदों ने रिस्पॉन्स किया तो मुझे 50 कनेक्ट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आपने किसी जॉब के ऊपर अप्लाई किया और वो जॉब ने ना किसी को हायर किया ना किसी को मैसेज किया, वो जॉब वैसे ही क्लोज हो गई। ठीक है, तकरीबन 2 दिन के बाद जॉब क्लोज हो जाती है ऑटोमेटिकली अगर क्लाइंट उसके ऊपर कोई एक्शन ना ले तो वो भी आपको कनेक्ट जो है वो वापस मिल जाएंगे।
ठीक है, एक तो ये हो गया कि हमें कोई इतना ये बड़ी ना तो अमाउंट है और ना ही इसके अंदर कोई आपको मसला होने वाला है। तीसरी चीज ये है कि आपको अगर अपवर्क के ऊपर आपने 6 महीने लगाकर इतने पैसे लगाए हैं, ठीक है, मतलब $135 आपने लगाए हैं। इन 6 महीनों के अंदर अगर आप एक जॉब, सिर्फ एक जॉब निकालने में कामयाब हो जाते हैं, ठीक है, और वो जॉब होती है मिनिमम रेट के ऊपर, जो सबसे कम रेट है अपवर्क का, जो गया $3 पर आवर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, और अगर आपको ये फुल टाइम जॉब एक निकाल लेते हो आप, 40 घंटे वाली जॉब आप वही हफ्ते की निकाल लेते हो, तो ये तकरीबन एक हफ्ते के अंदर ही आपकी ये पूरी इन्वेस्टमेंट जो है ना वो वापस आ जाएगी, ठीक है, ये एक हफ्ते के अंदर। और अगर मैं आपको एक महीना बोलूं तो आपको ये इतने डॉलर जो है वो मिल जाएंगे। तुम एक जॉब की मार है और आप सब भूल जाओगे, जितने भी आपने पैसे स्पेंड किए हुए सब भूल जाओगे। ये तो मैं आपको बात कर रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ के बाइंग कनेक्ट करिए। मैंने जब भी अपवर्क के ऊपर अप्लाई करना स्टार्ट किया है ना, और मैं दिल से जब अप्लाई करता हूँ, इंशाल्लाह मैं आपको सिखाऊंगा भी कि अप्लाई करना कैसे है आपने। जब मैं दिल से अप्लाई करता हूँ, एक हफ्ता अगर मैं अप्लाई कर लूँ ना, तो एक हफ्ते के अंदर मेरे अपवर्क के अंदर हलचल होना स्टार्ट हो जाती है। कैसे? कोई मुझे इंटरव्यू, मेरा कोई स्केड्यूल हो रहा होता है, कोई मुझे जिस तरह कहते हैं मैसेजेस वगैरह जिसके साथ स्टार्ट हो जाते हैं, कोई मुझे हो सकता है कि कोई हायर कर ले। अगर जिस हफ्ते मैंने ये किया है ना, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस तरह का हुआ है, और इसके अंदर मैं कोई इस ये नहीं है कि मेरे अलावा दुनिया में कोई और फ्रीलांसर नहीं है, ये मेरे से अच्छा कोई प्रपोजल नहीं लिख सकता, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं। द ओनली थिंग इज योर टेक्निक एंड द वे यू कम्युनिकेट विद योर क्लाइंट, स्पेशली इन आवर फील्ड, जो हमारी कंटेंट मार्केटिंग की फील्ड है, इसके अंदर स्पेशली जो देखो ना, अब एक डिजाइनर है, डिजाइनर बेसिकली क्या करता है कि उसने, उसके पास बने बनाए सैंपल्स जो है वो पड़े होंगे। अगर कोई बंदा आता है उसके पास और वो कहता है जी कि मुझे लोगो डिजाइन करवाना है अपनी कंपनी का, तो डिजाइनर कहता है जी कि ओके, वो अपने जो उसने लोगोस बनाए होते हैं पहले, अपना जो उसने पोर्टफोलियो बनाया होता है, वो उसके साथ शेयर कर देता है क्लाइंट के साथ। वो कहता है जी ये देखो जी मेरे रीसेंट डिजाइन है, अगर आपको अच्छे लगे हैं तो आप मुझे बताओ, मैं आपका भी डिजाइन कर। और वो क्लाइंट कहता है ठीक है, क्लाइंट ने जो उसको ऑर्डर दे दिया, ऑर्डर देने के बाद जो जिसने बनना है डिजाइनर ने, उसने 3 तरह के लोगोस बनाने हैं, उसको डिलीवर कर देना, तीनों में से जो पसंद आ रहा है उसने रख लेना, या अदरवाइज वो कहेगा इसके अंदर ये वाला फॉन्ट थोड़ा सा चेंज कर दो, ये कलर चेंज कर दो, इस तरह की छोटी मोटी चेंजेस होती है। तो उसके अंदर कोई हाई लेवल की कम्युनिकेशन आपको नहीं चाहिए होती डिजाइन के। नंबर 2, जो टेक्निकल फील्ड होती है, जिसके अंदर ऐप डिजाइन होता है या वेबसाइट डिजाइन होता है, वेबसाइट डेवलपमेंट होता है या ऐप डेवलपमेंट होता है, जो टेक्निकली सारा, एक क्लाइंट आता है वो कहता है मुझे वेबसाइट बनवानी है, जो वेबसाइट बनाने वाला वेबसाइट डेवलपर है, वो क्या करेगा, वो कहेगा ठीक है, दीज आर द सैंपल्स जिनके ऊपर मैंने काम किया हुआ, जो वेबसाइट्स मैंने बनाई हुई है। क्लाइंट को पसंद आ जाती है, क्लाइंट उसको ऑर्डर प्लेस कर देता है, वो उसके लिए एक वेबसाइट बना देता है, वो क्लाइंट को डिलीवर कर देता है, क्लाइंट कहता है इसके अंदर ये चेंजेस कर दो, चेंजेस करके काम हो गया, कोई हाई लेवल की कम्युनिकेशन नहीं चाहिए। बट ये जो हमारा काम है मार्केटिंग का काम, इसके अंदर बेसिकली जो मेरे ख्याल से 60 to 70% जो है डिपेंड्स ऑन योर कम्युनिकेशन, कि आप अपने क्लाइंट के साथ अपनी कम्युनिकेशन को कितना स्ट्रॉन्ग, जिस तरह का अपना मैसेज कितने अच्छे तरीके से आप कन्वे कर रहे हैं। जैसा कि अब मैं आपको एग्जांपल, ये एक वो आई है जी, जॉब है, इसके ऊपर उसने ऐसा नहीं है कि उसने कहा जी मुझे एक वेबसाइट बनानी है, मुझे एक लोगो बनाना है, इसके अंदर उसने मल्टीपल काम है, ये भी करना है, वो भी करना है। अब इसके ऊपर हम, हमारे पास ये वेबसाइट ऐसा नहीं है। द ओनली थिंग इज कि हमने क्लाइंट को ये ऐसा मैसेज कन्वे करना है या ऐसा रियलाइज करवाना है कि वी आर द बेस्ट इन द बिजनेस, और उसका रिजल्ट क्या है
कि हम रिजल्ट्स जो हैं वो उसका वो प्रूफ क्या है कि हम रिजल्ट्स जो हैं वो निकालते हैं, ठीक है। वो कैसे निकालेंगे, वो आप कम्युनिकेशन के थ्रू उसको बताएंगे कि लो जी बेसिकली वेबसाइट के अंदर जो है, अगर आप वेबसाइट की मार्केटिंग कराना चाहते हो तो वेबसाइट के अंदर आपको ऑर्गेनिक एंड नॉन ऑर्गेनिक दोनों तरह की मार्केटिंग करवा सकते हो। जिस तरह के एसईओ करवा सकते हो, एसईओ के अंदर कीवर्ड्स हैं, ये है, इस तरह की एक लंबी चौड़ी कहानी आपको डालनी पड़ती है। तो जब ये आप लंबी चौड़ी कहानी उसको डालते हो, अब उसके बाद उस बंदे को ये चीज पता चल गई है कि दिस पर्सन है, कि वो वाले क्वेश्चन नहीं करेगा कि जो उसके जहन में पहले थे, कि मैं इसे पूछूंगा कि तुम्हें एसईओ कितना आता है, मैं इसे पूछूंगा कि तुमने कौन कौन से क्लाइंट के साथ काम किया, मैं इसे पूछूंगा कि ये वो, अब वो वाले क्वेश्चंस नहीं करेगा। नाउ दैट पर्सन विल क्वेश्चन यू कि अच्छा हम इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली आगे लेकर कैसे चल सकते हैं, फ्रॉम वेयर वी शुड स्टार्ट, आप पहला स्टेप क्या करोगे। तो इस तरह की क्वेश्चनिंग की तरफ ये तब होता है कि जब उस क्लाइंट को आप रियलाइज करवा देते हो कि यू आर समथिंग, ठीक है। इसको आप ऐसे ही समझ लें कि व्हेन यू गो टू अ डॉक्टर, अब एक डॉक्टर होता है, वो कहता है जी कि हाँ जी क्या हुआ है, ठीक है। आप एक डॉक्टर के पास जाते हो, आपको जिस तरह कहते हैं ना कि किसी फॉर एग्जांपल किसी जगह पर कोई पेन है, दर्द है, आपके बॉडी के अंदर किसी जगह पर कोई दर्द है, तो आप जाते हो डॉक्टर के पास, डॉक्टर को कहते हो यहाँ पर मुझे दर्द हो रहा है। अब आगे जो डॉक्टर है, कुछ डॉक्टर होते हैं जो चुप करके बैठे रहते हैं, ठीक है, और कोई दवाई लिख कर दे देते हैं, ये लो जी चले जाओ। आप हो सकता है कि मजबूरी में वो वाली दवाई उसकी खा लो, बट इंटरनली यू आर नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है, कि यार इस डॉक्टर को इतनी अकल नहीं थी कि मुझसे पूछता। मैंने उसे कहा है जी कि ये मेरी ये पसलियों के अंदर दर्द है जी, मुझसे पूछता तो सही कि पसलियों के ऊपर साथ में है, नीचे है, गुर्दे में है, स्टमक में है, कहां पर है। उसने मुझे दवाई लिख कर दे दी है। एक और डॉक्टर के पास आप जाते हो, उसे बोलते हो कि मुझे यहाँ पर दर्द है, वो क्या करता है जी, वो खड़ा होता है, आपको कहता है जी लेट जाओ, यहाँ पर दर्द है, हाथ लगाता है, ये वो सारा एक डिटेल जिसको कहते हैं चेकअप करता है। फिर वो आपको बताता है कि मैंने जो डायग्नोज किया है वो ये है कि आपका स्टमक का इशू है, कोई गैस का इशू है, कोई इसका इशू है, तो वो इस तरह, ठीक है। तो यहां पर आप खुद लॉजिकली सोचना शुरू कर देते हो कि यार इस बंदे ने मुझे बताया कि हाँ मुझे सच में यही, आपने वो वाला दर्द जो है, चाहे आपको वहां पर ना भी हो जहां पर डॉक्टर ने बनाया बताया, आप उसको वहां पर लेकर आते हो, क्योंकि अब आप डॉक्टर से कन्विंस, जो उसने बात की है उसको लॉजिकली सोच सोच के आप वो दर्द को वहां पर ले आते हो। अब यहां पर आपने कंसीडर करना है खुद को कि यू आर ए डॉक्टर, और जो डॉक्टर होता है उसका सबसे जो पहला काम होता है दैट इज टू डायग्नोज द इशू। आपने भी जब आपके पास कोई क्लाइंट आता है, तो क्लाइंट के साथ उसको आपने, वो क्लाइंट ने ये जॉब क्यों अपलोड की है, ये वाली जॉब, कि क्योंकि उसको ये तकलीफ है। अगर मैं आपको ये वाली जॉब दिखाऊं, एक सेकेंड, ये वाली, इस जॉब के अंदर क्लाइंट को तकलीफ है। तकलीफ क्या है कि उसकी वेबसाइट जो है वो गूगल के अंदर इंडेक्स नहीं हो रही, गूगल के अंदर शो नहीं हो रही। अब ये तकलीफ उसको है। हमारे जो बिगिनिंग वाले फ्रीलांसर्स होते हैं, ये फ्रीलांसर्स यहां पर आकर थोड़ा सा ना लैग कर जाते हैं, जो भी नए नए फ्रीलांसर बन रहे होते हैं, कि वो बजाय इसके कि खुद को डॉक्टर साबित करें, वो आगे वाला जो क्लाइंट है उसको ही डॉक्टर बना देते हैं। कैसे, डियर सर हाउ आर यू, डियर सर ये, थैंक यू सर, रिस्पेक्टेड सर, आई विल डू दिस, इस तरह की बातें करना शुरू हो जाते हैं। तो ये वाला दौर तो हो गया खत्म, कि जिसके अंदर आप लोगों को डियर डूयर कह को के जो कहते थे, वो पाकिस्तान के अंदर तो हो सकता है अभी भी हो, कि जिस तरह आप मुझे कहें, मुझे मैसेज के अंदर लिखें
सर रिस्पेक्टेड सर, थैंक यू सो मच, दिस वाज अ वेरी ग्रेट लेक्चर सर, डियर सर यू आर ग्रेट, डियर सर ये, डियर सर वो। अब हो सकता है कि मुझे तो बड़ी खुशी हो यार, मुझे डियर डियर कह रहे हैं, लेकिन जो क्लाइंट्स होते हैं उनको डियर रिस्पेक्टेड ये वो कहने की उनको कोई खुशी नहीं होती। उनको खुशी पता कब होती है? जब आप उसको ये वाला इशू डायग्नोज करके दोगे कि अगर आपकी वेबसाइट इंडेक्स नहीं हो रही तो आप मुझे अपनी वेबसाइट का यूआरएल दो, मैं इसको चेक करता हूं, मैं इसको चेक करूंगा, मैं उसके अंदर जो इश्यूज हैं वो फाइंड करूंगा, मैं फाइंड करके उसके आगे रखूंगा कि ये इश्यूज है आपकी वेबसाइट के। चाहे उसका नाम रॉबर्ट है, चाहे उसका नाम समंता है, चाहे उसका नाम अमांडा है, चाहे उसका नाम जो भी है, आप उसको नाम से बुलाओ। हे एलेक्स, हाउ आर यू, दीज आर द इश्यूज आई फाउंड इन योर वेबसाइट, प्लीज चेक। वो कहता है ओके ग्रेट, now what's the solution? I have the solution, I will fix all these issues in my on page SEO services। ठीक है, इस तरह आप उसको डॉक्टर बनो, आप वो डायग्नोज करो, आप डायग्नोज करने के बाद उसका सोल्यूशन बताओ, सोल्यूशन बताने के बाद उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन करो, इंप्लीमेंटेशन के बाद उसको डिलीवर करो। कौन कहता है कि क्लाइंट नहीं? ठीक है, तो ये एक थोड़ी सी कम्युनिकेशन की तरफ मैं अपनी बात ले गया। दोबारा आते हैं जी हम जॉब के ऊपर। जिस तरह फॉर एग्जांपल कोई और जॉब ओपन कर लेते हैं, ये है फॉर एग्जांपल जॉब। वो कहता है जी नीड अ फ्रीलांसर फॉर माय स्टार्टअप। उसने अभी कोई स्टार्टअप किया, वी आर अ स्टार्टअप इन द पेरेंटिंग स्पेस, वी नीड समवन टू हेल्प अस विद एसईओ। 1 घंटा पहले ये जॉब अपलोड हुई थी। उसने कहता जी आवर वेबसाइट्स, आवर 2 वेबसाइट्स, उनकी 2 वेबसाइट्स, एक ये है और एक ये है। एक है जी tabur.com, एक है जी smartcookie.tabur.com। ठीक है, इसके ऊपर अभी 5 से 10 लोगों ने अप्लाई किया है, 5 से 10 लोगों ने इसके ऊपर अप्लाई किया है। हम इनकी जॉब, अगर मैं इसके ऊपर अप्लाई करना चाहता हूं, ये इंडिया से क्लाइंट है, अभी मैं करूंगा नहीं इसके ऊपर। एक और चीज आपको मैं बता दूं कि यू विल नॉट अप्लाई टू द जॉब्स ऑफ द कंट्रीज जो कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, फिलीपींस, फिलीपींस, या ओवरऑल अगर मैं आपको बता दूं एशिया, एशिया के अंदर अगर जो गल्फ कंट्रीज हैं, जो अरबिक कंट्रीज हैं, उनके अंदर आप कर सकते हो। ठीक है, इस तरह के जो कंट्रीज हैं, जब मैंने आपको लिखकर भेजी इनके अंदर, जिस तरह केनिया हो गया, जिस तरह जिम्बाब्वे वगैरह हो गया, इस तरह के जो कंट्रीज हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके साथ हमने काम नहीं करना। हमने किन किन लोगों के साथ काम करना है? हमने करना है जी यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। यूरोप में भी गरीब लोग हैं। इस तरह के जो कंट्रीज हैं उनके साथ हमने काम करना है। एक कंट्री जो हमेशा से कंफ्यूजिंग रहा है, जो भी समझ लें, जो हमारे लिए, वो इसराइल है। इसराइल के साथ आपने काम करना हो तो कर लेना, ना जो जिसका। वैसे इसके लिए कोई मेरे ख्याल से कोई वो नहीं है। मैं तो क्लाइंट मिले तो मैं उसको डबल चार्ज करता उनसे ज्यादा पैसे लेता हूं। मेरा एक क्लाइंट है बहुत अच्छा, मेरा फ्रेंड है, ही इज फ्रॉम इजराइल, ही लिव्स इन फ्रांस बाय द वे। ठीक है, और वेरी नाइस गाय। उसके साथ वो मुझे बस ऐसे कहता कि यस आई नीड दिस, हाउ मच, 500, ओके, आई विल ट्रांसफर यू फ्रॉम वेस्टर्न यूनियन, या श्योर, नो प्रॉब्लम। बस वो मेरा ऐसा क्लाइंट है, वेरी नाइस गाय। मेरे साथ व्हाट्सएप के ऊपर भी है, मेरे साथ वैसे फेसबुक के ऊपर भी है, लिंक्डइन के ऊपर भी है। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप इसको अच्छा समझते हैं कर लें, नहीं समझते तो ना करें। खैर ये मैंने आपको क्लाइंट्स बता दिए। अगर मैं इस जॉब के ऊपर अप्लाई करना चाहता हूँ ना, अगर करना चाहता हूं तो व्हाट आई विल डू, मैं यहां पर जाकर कुछ इन वेबसाइट के ऊपर, क्योंकि उसने यूआरएल ऑलरेडी शेयर कर दिया है, तो मैं इसका थोड़ा सा एनालिसिस कर लूंगा। वो एनालिसिस इंशाल्लाह जब हम एसईओ पढ़ेंगे ना तो वो फिर बताऊंगा। ठीक है, चले। उसके बाद जी आज के लिए मैं इसको इतना ही रखता हूं। आई वॉन्ट सम वेरी डिटेल्ड लेक्चर्स ऑन अपवर्क एटसेट्रा, और साथ में आपकी जब मैं वो प्रोफाइल, अभी मैं आपको पूरा सिखाऊंगा ना, पूरा डिटेल के ऊपर जॉब कैसे अप्लाई करना, तो ईद तक आप भूल जाएंगे। तो ईद के बाद जब आप लोग आओगे तो आप लोगों की
प्रोफाइल बनवाऊंगा, प्रोफाइल बनाने के बाद भी और एक आधी स्किल भी आपको सिखाऊंगा। ईद के बाद स्किल भी सिखाऊंगा, तो स्किल सिखाने के बाद जो है वो इंशाल्लाह फिर हम आपके के ऊपर दोबारा से एक डिटेल लेक्चर लेंगे, सो दैट कि आपको समझ भी आती जैसा आ सके। ले जी, सिफात साहब जो है वो बात करना चाह रही है। यस ब्रदर। अस्सलाम वालेकुम सर। रखना। अच्छा सर, मेरे एक दो क्वेश्चन, एक तो आज के लेक्चर के हवाले से है, और एक क्वेश्चन है मेरा, एक इशू में फंसा हूँ फाइवर में सर, वो काइंडली रिजॉल्व कर दें। जी, अपवर्क लेक्चर का से एक तो रिलेटेड। ये है कि अपवर्क का सर मैंने तकरीबन कोई 1.5 साल पहले मैंने अपवर्क स्टार्ट की थी। मैंने एक दो दफा प्रीमियम भी लिया है, लेकिन एक तो पता नहीं प्रपोजल में कहीं लैक रह जाता है। मेरी ना कोई 5 से 7 जॉब्स हुई है सक्सेसफुल अपवर्क पे। और दूसरा मुझे ये चीज कंफर्म नहीं है कि ये जो अवेलेबल रहते हैं हम, जी जी, तो अगर ये अवेलेबल पे कनेक्ट ना भी वेस्ट करें तो भी हमें इंटरव्यू के लिए कॉल आ सकती है या नहीं? बिल्कुल आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। अगर आप वो उसके ऊपर कनेक्ट ना भी, अवेलेबिलिटी बैच ना भी अपना ऑन करेंगे तो इट्स ओके, वेरी मच ओके, अच्छा कोई चलो। मत। और तीसरा ये है सर कि मैंने ना पिछले दिनों मुझे ना एक क्लाइंट ना फाइवर पे 1 स्टार दे के गया है, तो उसके बाद से ना मेरी सारी गिग्स अब सर्च में नहीं आ रही। बाकी सबको ठीक है, प्रोफाइल भी ठीक है, जिन क्लाइंट के साथ मैं काम कर रहा हूँ वो भी सारे क्यूज में है, लेकिन सिर्फ वो मेरी गिग सर्च में नहीं आ रही, पता नहीं क्या इशू है। इसके लिए मैं आपको अल्लाह को कमी कह सकता हूँ और कुछ नहीं कह सकता। अच्छा जी। फाइबर है, फाइबर के ऊपर मुझे फाइबर पसंद नहीं है, और वो इसी वजह से नहीं है। आपको एक महीने करोड़पति बनाता है, दूसरे महीने आपको कहता है चल सड़क पे जाके मांग। ऐसे ही है सर, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है ना, उसके अंदर मैं अब क्या कह सकता हूँ। आप बस ट्राई करें कि दोबारा से आपके वो सारा मामला सही हो जाए, और क्या कह सकते चलो सही है सर। हैं। ओके जी, थैंक यू। अब हमारे पास, अच्छा जी, मैं एक सेकंड सिर्फ मैं जरा मैसेज पढ़ लूं जी। विच टाइम इज बेस्ट फॉर एम्प्लॉइंग फॉर, ये इंशाल्लाह मैं बताऊंगा आपको, ये इसकी डिटेल बताऊंगा। वैसे करता क्या होता है, विच टाइम इज द बेस्ट फॉर एम्प्लॉइंग, मतलब ये क्वेश्चन सही नहीं है। आप इसको ऐसे ही समझ लें, अभी पाकिस्तान के अंदर दिन है, ठीक है। अभी पाकिस्तान के अंदर, और जो यूएसए है, यूएसए के बहुत सारी स्टेट्स के अंदर डिफरेंट टाइम है। आपने अगर किसी जॉब के ऊपर अप्लाई करना है तो ट्राई करें कि जिस जगह से वो जॉब अपलोड हुई है वहां पर दिन हो, ठीक है। तो मतलब अगर आप यूएसए की जो जॉब्स होंगी वो आप रात के टाइम को डील करोगे। जो यूके का है, यूके में अभी 9 बज गए हैं सुबह के, अभी उनका डे स्टार्ट हो गया है। अभी यहाँ पर देखोगे आप जॉब्स, तो आपको जो जॉब्स नजर आएंगी ज्यादातर, वो जॉब्स नजर आएंगी यूरोप और यूके से, ऑस्ट्रेलिया से भी आएंगे। ऑस्ट्रेलिया के अंदर अभी शाम या रात होने वाली है, ये हो चुकी है। ये देखो, नीदरलैंड्स यूरोप, नॉर्वे यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी मैंने आपको बताया अभी दिन खत्म हो रहा है। न्यूजीलैंड के अंदर भी वही सेम सीन है। बांग्लादेश में अभी दिन है। यूनाइटेड किंगडम के अंदर अभी सुबह 9 बजे है, ठीक है। उसके बाद इंडिया के अंदर अभी अभी दिन है, पाकिस्तान के अंदर अभी दिन है, सिंगापुर के अंदर अभी दिन है, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर अभी रात है। यहाँ पर ओपन करके इसको हम देख सकते हैं कि ये जो क्लाइंट है उसका अभी टाइम क्या है। ये हैरिसन में रहता है और वहां पर अभी 9 बज गए, सुबह के 9 बज गए हुए हैं। मैंने बताया ना कि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर डिफरेंट स्टेट्स के अंदर डिफरेंट टाइम है। तो यहाँ पर अभी सुबह के 9 बजे हैं इस स्टेट के अंदर, ठीक है। इसके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हो। ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इसराइल, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स। ये यूनाइटेड स्टेट्स की जॉब देख लेते हैं हम कहाँ से है। ये यूनाइटेड स्टेट्स की जॉब जो है ये है जी क्वींस की अभी वहां पर रात के 4 बजे हुए हैं, मतलब कि सुबह वेरी अर्ली मॉर्निंग, सहरी का टाइम, ठीक है। ये क्वींस काउंटी के अंदर। तो आप अभी इस जॉब के ऊपर ये पता क्या हुआ होगा, अगर हम देखें ना कि लास्ट क्लाइंट जो है वो कब आया इस जॉब के ऊपर, लास्ट सीन बाय 23 मिनट्स को, कि मतलब ये क्लाइंट ने जॉब अपलोड की है, और अपलोड करने के बाद वो लोगों, वो अभी इसको वॉच भी कर रहा है,
23 मिनट पहले जो है उस बंदे ने इसको देखा, मतलब ये क्लाइंट जो है ये हायर करेगा किसी को तो फिर सोएगा, या लेट नाइट काम करने वाला क्लाइंट हो सकता है, डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं अप्लाई करने। ठीक है, तो ये वाली चीजें जो है वो आपने खुद से ही देख लेनी है। ओके, नेक्स्ट है जी हमारे पास किधर है सर, वेबसाइट बनाना भी सिखाएंगे क्या? मैं क्या क्या नहीं सिखाऊंगा आपको, ये सोचे। जबरदस्त लेक्चर मेरे चले जी, बहुत नींद आई, चलो जी माशाल्लाह, आप इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको अच्छी से अच्छी नींद लाए। सबसे अहम बात यहाँ है कि आप लेक्चर से हटते नहीं है। अब पता नहीं मुझे कह रहे हैं किसी और को कह रहे हैं। सर मेरे भाई के अनयूज्ड अकाउंट ऑलरेडी है, क्या मुझे अपना अलग अकाउंट? अभी आपने अकाउंट किसी ने भी नहीं बनाना, मैं आपको अभी नहीं बोला। क्या ये मैथ है कि सेम नेट और सेम पीसी पर अकाउंट मत बनाए? इट्स नॉट अ मिथ, इट्स अ रियलिटी। क्या आपको सेम पीसी के ऊपर स्पेशली 2 अकाउंट्स नहीं बनाने चाहिए, नहीं चलाने चाहिए। फाइवर का तो किसी हाल में आप नहीं चला सकते एक पीसी के ऊपर 2 अकाउंट्स, ऐसे ही अपवर्क को भी आप। ठीक है, इंफॉर्मेटिव है जी लेक्चर, लास्ट टाइम ई जिन से भी पढ़ा, वो 10 मिनट बात करते थे, मजाक। अच्छा 10 मिनट, अच्छा अच्छा ठीक है। गो फॉर गुड रिव्यूज, ट्राई टू। ठीक है जी सर, आई हैव 130 प्लस कनेक्ट। ठीक है, अगर है तो इनको यूटिलाइज करें भाई। अगर आप वर्क पे क्लाइंट 3 स्टार एंड हाफ दे तो क्या कर सकते हैं? क्लाइंट को रिक्वेस्ट करो, क्लाइंट को बोलो कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ माय करियर प्लीज रिमूव दिस। ठीक है, या अगर उसने इतने दिए हैं तो आप नीचे आप भी उसको पूरा रिव्यू दो, गंदी गंदी बातें लिखो उसके बारे में। ठीक है, वैसे अपवर के ऊपर अगर आपके रिव्यूज बुरे हैं, एक आधा बुरा है तो इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करता। फाइवर के ऊपर आ गया तो वो तो तबाही है। सर काइंडली हमें इस एबल बना दें कि हम इस कोर्स के ड्यूरिंग ही अर्निंग करना सीख जाए इंशाल्लाह। 1 मंथ में 10 कनेक्ट्स मिले हैं, नेक्स्ट मंथ पहले वाले 10 डिसअपियर नहीं, पहले वाले जो है वो हो जाते हैं, क्या उसमें कैरी फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड। कल कौन सा टॉपिक डिस्कस होना हुआ, काइंडली बता दें, मेरी क्लास मिस हो गई थी। कल हमने कैनवा पढ़ा था, यूट्यूब चैनल क्रिएशन का थोड़ा सा रहता था, और बाकी कैनवा जाए। सर आई वाज लेट, आई वांट टू नो फ्रॉम वेयर एंड हाउ वी कैन गेट कनेक्ट्स। कस्बा नसीर, ऐसा है कि अभी अपवर के ऊपर हमारे डिटेल्ड के 2-3 लेक्चर्स पड़े हुए हैं, ईद के बाद इंशाल्लाह उसके अंदर प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा आपको। कनेक्ट बैलेंस कहाँ से चेक करते हैं? कनेक्ट बैलेंस आप चेक कर अपवर्क के ऊपर, अभी आपका वो नहीं है ना, अपवर्क है नहीं तो रहने दें। बोला है ऑन द लेक्चर रहते हैं, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। सर आज का लेक्चर पूरा का पूरा माइंड में फिट हो गया है, जबरदस्त जबरदस्त हो गया जी। मैं लेट अभी ज्वाइन की क्लास, बहुत अच्छा किया आपने। न्यू थिंग्स लर्निंग फ्रॉम लाइफस्टाइल। सर आवली जॉब पे डेली कंटिन्यूअसली वर्क करना पड़ता है? डिपेंड करता है। अगर कोई क्लाइंट है, कोई क्लाइंट इस तरह का होता है कि जो कहता है कि ये काम है करना है डेली, कितने घंटे हैं जब मर्जी चलाओ, ठीक है, वो आपसे डेली बात भी नहीं करता इस तरह। कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो आपको कहते हैं कि मैं सुबह 9 बजे अपने काम के ऊपर अपने ऑफिस में या अपने घर में ऑनलाइन होता हूँ। क्लाइंट आपको बोलेगा मैं रहता हूँ यूएसए के अंदर, इसके मुताबिक आपका जो भी टाइम है आपको अवेलेबल होना है यूएसए के 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक। तो इसका मतलब क्या होगा? हो सकता है कि आपको रात के 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक रहना पड़े, हो सकता है कि आपको शाम 5 बजे से लेकर आगे 1-2 बजे तक रहना पड़े। तो वो डिपेंड, कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि व्हेन वी आर अवेलेबल यू शुड बी। कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो आपको प्रोजेक्ट दे दे ये काम करो, ठीक है। और ज्यादातर जो एजेंसीज होती हैं वो अगर आपको हायर करती हैं तो वो अपने टाइम के साथ आपको वो रखती है। सर अवर पे अकाउंट बनाया है बट प्रोफाइल अप्रूव नहीं हुआ, अब मैं इंशाल्लाह आपकी प्रोफाइल अप्रूव कराऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कैसे अप्रूव करानी है। सर आज का बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन, बस कल क्लास मिस होगी, चलो नो इश्यूज। सर इट्स न्यू फॉर मी, अप टू 60% कुछ समझ, ठीक है, ओवरऑल इट्स वेरी गुड, ठीक है जी।
अच्छा, अब थोड़े से मैसेज एक दफा आप बंद करें ना, मैं आपके जितने मैसेज आए हुए हैं वो पढ़ के फिर उसके बाद मैंने जो लोगों ने हैंड रेज किया हुआ है उनसे बात भी करनी है हमारा। अच्छा, क्वेश्चन ले लें। अच्छा, मेरा अकाउंट है अपवर्क पे 1 साल, बहुत फ्री वाले कनेक्ट्स प्रेजेंट होंगे और कहाँ होंगे, विल लेट यू नो। सर लाइफ टाइम प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, वो किस तरह? लाइफ टाइम प्रोजेक्ट नहीं होते, लॉन्ग टाइम प्रोजेक्ट्स होते हैं। लाइफ टाइम ऐसा नहीं हो सकता। ज्यादातर जो एजेंसीज के साथ आप काम करते हो वो लॉन्ग टर्म होते हैं। अगर आप डायरेक्ट किसी क्लाइंट, जब एक बंदा है वो कहता है मेरी वेबसाइट है मैं उसको ये करना चाहता हूँ, तो वो लॉन्ग टर्म नहीं होते। लॉन्ग टर्म क्लाइंट पता कौन से होते हैं? एक बंदा वो कहता है मेरा ई कॉमर्स का स्टोर है, ठीक है, और मैं चाहता हूं कि आप मेरे ई कॉमर्स का एसईओ भी करो, मेरे ई कॉमर्स के ऊपर जो ऑर्डर्स आते हैं उनकी प्रोसेसिंग भी करो, मतलब आप फुल टाइम मेरा वी एज ए वीए मेरे साथ लग जाओ। वो लॉन्ग टर्म है। वो जब तक उस बंदे का स्टोर रहेगा, उसका बिजनेस रहेगा, तब तक वो आपके साथ काम, अगर इफ यू प्रोवाइडिंग गुड सर्विसेज। कुछ एजेंसीज होती हैं जब वो आपको हायर करती हैं तो उनके पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आते हैं, उनमें से वो आपको प्रोजेक्ट्स देते हैं, वो लॉन्ग टर्म काम है। ऐसा काम लॉन्ग टर्म कभी भी नहीं होता जो सिंगल क्लाइंट हो। सिंगल क्लाइंट मतलब वो कहता है मेरी एक वेबसाइट है, बिजनेस वेबसाइट है, उसका एसईओ, वो एसईओ आप महीने में करके दे दें, वो आप एसईओ 2 महीने में करके दे दें, वो उतना ही कर रहे हैं। वो आगे आपकी कहानी होती है, जितनी मर्जी लंबी डाल लें। फाइवर पर फ्रीलांसर कंपटीशन ज्यादा होता है या अपवर्क पर? फ्रीलांस, अच्छा, जो फ्रीलांसर्स हैं वो हर जगह पर ही मौजूद हैं, लेकिन फाइवर के ऊपर क्योंकि इट्स अ लिटिल बिट इजी, इसलिए वहां पर ज्यादा लोग हैं। अपवर्क इज अ लिटिल बिट मोर प्रोफेशनल, इसलिए यहाँ पर थोड़े लोग कम है। आई वुड सजेस्ट यू कि आपने जो भी प्लेटफॉर्म होगा हर एक प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज करना है, जहां पर भी आप क्लिक करके वहां से आपका करियर स्टार्ट। आई वांट टू शेयर समथिंग अबाउट फाइवर, काइंडली अलाउ। लो जी, अब हम चलेंगे कॉल्स की तरफ। मैं अपनी स्क्रीन जो है उसको ऑफ करता हूँ, हो जा भाई। और 1 2 3 4 4 लोग हैं जी, इनकी कॉल्स ली जाएंगी। अब इसके अलावा कोई बंदा हाथ खड़ा ना करे, ठीक है? जी उमर। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मैंने क्वेश्चन ये पूछना था कि मैं 2016 में अपवर्क पे ऐसे दोस्तों से सुने सुनाए प्रोफाइल तो मैंने बना ली, लेकिन वर्क नहीं किया था। तो अब फ्रीलांसिंग का देख देख के तो अब 2023 में दोबारा वही प्रोफाइल मैंने ऑन करके तो दोबारा अप्लाई करना शुरू किया, और मेरी फील्ड जो है वो कंटेंट राइटिंग की है। मैंने कुछ प्रपोजल्स भी सबमिट किए। तो क्वेश्चन ये है कि ओल्ड प्रोफाइल हो और क्लाइंट उसको पॉजिटिवली लेगा या नेगेटिव लेगा, मतलब कोई काम नहीं किया हुआ उस पर। वैसे तो इसका कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, लेकिन लॉजिकली देखा जाए तो अगर कोई पुरानी प्रोफाइल है और पुरानी प्रोफाइल अगर कोई बंदा देखेगा, आप उसको अप्लाई करोगे, तो वो बस ये पॉइंट होगा उसके माइंड के अंदर कि ये बंदा जो है वो काफी देर से इस काम के अंदर है, वो साल 2 साल 3 साल पहले, तो वो थोड़ा सा ये पॉजिटिव है। बाकी इसके अंदर ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, कुछ भी। राइट सर, बहुत शुक्रिया। ठीक है, थैंक यू मैम। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी वलीद। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर। ये मैं पूछना चाह रहा था कि अपवर्क पर अकाउंट बनाया हुआ था तो उसकी $6,000 तक अर्निंग हो चुकी थी। ओके। तो सर एक क्लाइंट मेरे पास आया, उसने मुझे मतलब कि रिक्वेस्ट भेजी, मैंने उसको प्रपोजल भेजा, उसने मुझे हायरिंग रिक्वेस्ट भेजी। जब मैंने उसको एक्नॉलेज किया तो सर उसने उसी वक्त ही वो प्रोजेक्ट एंड कर दिया। ऑलराइट। सर उस दिन से मेरा अकाउंट नहीं चला, वो परमानेंटली बैन हुआ है, अभी तक तो बैन ही पड़ा हुआ है। बैन हो गया है। तो अपवर्क कहता है कि ये कोई फिशी एक्टिविटी हुई है, हालांकि वो उसको मैंने एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करके यानी जब आप ऑफर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो आपको हम्म। उसके पेज पर ले जाता है। सर वो पेज ओपन होने से पहले ही अकाउंट बंद हो गया, यानी उसने बहुत जल्दी इसे एंड कर दिया प्रोजेक्ट को। बेसिकली वो जो मेरे क्लाइंट था ना, ऑफर के साथ। वो जो क्लाइंट था वो कुछ इस तरह की एक्टिविटी कर रहा था, और उस चक्कर में फाइवर अपवर्क ने आपको भी बैन कर लिया। आपने क्या उसके बाद कितना टाइम हो गया इस बात को, मुझे जरा बताइएगा। सर इसको तकरीबन
8 मंथ्स हो गए। अच्छा, आपको क्या करना चाहिए था, स्ट्रेट आपको अपवर्क की सपोर्ट से बात करनी चाहिए थी, ठीक है, जी और सर, उनको मैंने बड़ी बात की, स्पोर्ट्स से भी सब कुछ हाँ, किया, लेकिन वो मुझे कहते हैं कि हम आपको रिप्लाई ही नहीं करेंगे। वो टिकट्स जो बनते हैं वो भी उन्होंने बनाने छोड़ दिए हैं। अकाउंट प्रोफाइल ओपन नहीं होती सर, तो हाँ, हाँ। मतलब कि वहां पर मेरी प्रोफाइल मुझे शो नहीं होती, तो फिर ना आपका मैं उसको रीड कर अपवर्क सकता हूँ। माइंड कर गया, अपवर्क ने परमानेंटली रिमूव कर दिया आपको। हालांकि इस तरह होता नहीं है, कोई भी मसला हो ना तो अपवर्क की जो डायरेक्ट जो लाइव चैट होती है ना, मैं तो वहां पर जाकर ही सारे इश्यूज रिजॉल्व करता हूँ, ठीक है। सही। तो अब अच्छा पता सर, नहीं दूसरा आप ये कि हम कोई और आईडी नहीं बना सकते ना, वंस एक बंदे की एक ही आईडी बन सकती है। आपके नाम पे जो आईडी थी वो तो, क्योंकि उसके ऊपर आपने अपनी आईडी वेरिफिकेशन करवाई होगी ऑलरेडी, ठीक है, जी जी। जो शनाख्ती कार्ड वाला सबमिट करते हैं, उसके ऊपर तो अब नहीं बनेगा, ये तो कंफर्म है। सेम हाँ, आईडी आप ये कार्ड पर कर नहीं सकते हो, हाँ आप ये कर सकते हो कि आपके जो भाई हैं उनके नाम के ऊपर सारा कुछ उनका डेटा यूज कर, आपके भाई होंगे, बनेगा। ठीक भाई भी है ना, अच्छा सर, ऐसा मतलब ये एक तो बनता वो आपका चिप वाला है, यानी कि इंग्लिश में आपका आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए ना, एम्बेसडर कार्ड, उसी के ऊपर ही बनता है अकाउंट। उर्दू वाला तो ये है। वेरीफाई नहीं करता। ना 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 ना, ऐसा नहीं है। अब तो वैसे जो आईडी कार्ड हमारे बन रहे हैं वो इंग्लिश और उर्दू दोनों मिक्स होते हैं, एक चीज। और अगर आपका उर्दू में भी हो कार्ड तो वो भी एक्सेप्टेबल होता है, ठीक है। अकबर के पास उर्दू के जो क्या बोलते हैं उनको, रीडर्स होते हैं या जो, वो भी है, जी जी, मतलब बॉट्स। ठीक है ना, तो वो भी है, नो इश्यूज। सर ये एआई जो है ना, इसका मुझे हम एक दफा सिर्फ मेरी डायरेक्ट चैट से बात हुई है। उसने भी कहा कि जी मैं वापस आता हूँ, आपसे बात करता हूँ, वो भी आज तक नहीं आया वापस। ना कोई उसका रिप्लाई आया ना कुछ। तो क्या, मैं आपको अपनी स्क्रीन जो है ना वो शेयर करके दिखाता हूँ, मैं तो, ये सर मैं टॉप आपको, रेटेड से आने ही वाला था मैं, और ये बंद हो गई। कोई इशू नहीं है, मैं अभी आपको बताता हूँ। ये देखें, आपने क्या करना होता है कि यहाँ पर जाकर आपको हेल्प एंड सपोर्ट के ऊपर जाओ, ठीक है। जब भी किसी और का भी हो मसला मसाइल, यहाँ पर आपको आई एम ए फ्रीलांसर ही रखना है, नंबर 1। नंबर 2, आपने एक सेकंड जरा इसे, सॉरी, यहाँ पर ये आ गया गेट सपोर्ट के ऊपर क्लिक करें। अब गेट सपोर्ट के ऊपर जब आप क्लिक किया है और यहाँ पर आपके पास ये वाला, ये एआई वाला आ गया, वो जो बॉट्स आपके साथ चैट करेंगे ये वो वाले आ गए, ठीक है। आप एक दो दफा उनके साथ जब करेंगे ना बात, ठीक है, तो वो डायरेक्ट आपके पास चैट के ऊपर वो रियल टाइम बंदा वहां पर आ जाएगा, ठीक है। वो आपको खुद ही ऑप्शन दे देगा कि वांट टू स्पीक टू अ रिप्रेजेंटेटिव या इस तरह के कोई ऑप्शन जो है वो आपको यहाँ दे देता है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर 2-3 दफा मैसेज ऐसे ही, ये जिस तरह प्रोफाइल विजिबिलिटी, आई एम अनएबल टू लॉग इन, ये फॉर एग्जांपल आपका ये वाला मसला है, आप इसके ऊपर क्लिक कर दें, आगे वो कोई क्वेश्चन खुद ऑटोमेटिकली जनरेट करके भेजेंगे, आप करते जाए, आगे प्रोसीड करते जाए, एंड पे आगे वो खुद ही बोलेगा कि आप बात कर रहे हैं उससे, तो आप वो वाला क्लिक करें ऑप्शन और वो बंदा आ जाए। उस बंदे को जब आपने बात करनी है ना, ये बात करने का बेसिकली मैं बार बार आपको बोलता हूँ, यही मेन चीज है। अगर आपने बात कर दी सिर्फ टेक्स्ट लिखकर, इट्स नॉट समथिंग के जो आपने बहुत अच्छा काम किया ना, आपको स्क्रीनशॉट्स भेजने चाहिए कि ये देखो जी उसने मुझे यहाँ पर ये ऑफर भेजी थी, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, ये हमारी कम्युनिकेशन थी, ये वो सारा, ठीक है। फिर जाके वो लोग जो है वो आपकी बात को वेटेज देते हैं। खैर, आई होप के आपका ये वाला जो मामला है वो ठीक हो जाएगा। थैंक यू, आपने ये वाला क्वेश्चन रेज किया। फिर अब है जी हमारे पास द लेजेंड सईद अनवर। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। जी सर, एक्चुअली मैं पहले तो फाइवर की थोड़ी अब जर्नी शेयर करना चाहूँगा, बिकॉज मैं 2019 से काम कर रहा हूँ फाइवर के ऊपर। और ओके,
अल्हम्दुलिल्लाह मैं टॉप रेटेड सेलर हूँ, और उसके अलावा मेरे 2-3 और भी अकाउंट्स हैं जो टॉप रेटेड हैं फाइवर के। जबरदस्त। तो सर अपवर्क पे मैंने सर 2022 में स्टार्ट किया था काम। तो मुझे जो पहले प्रोजेक्ट से वो मेरे अराउंड $2000 के ही थे स्टार्टिंग में। बट सर उसके बाद एकदम से कुछ ऐसा हुआ कि प्रोजेक्ट्स विन करना ही बंद हो गए थे। कुछ ये भी था कि मैं फाइवर को ज्यादा टाइम दे रहा था, अपवर्क को टाइम उस तरीके से नहीं दे पा रहा था। बिकॉज फाइवर का तो ये था ना कि अगर मैं सोया भी होता रहा तो मुझे 10 से 15 ऑर्डर डायरेक्ट प्लेस हो जाते थे, बिकॉज ये गीग्स मेरी रैंक कर रही थी। अपवर्क के सही ऊपर है, वो सही। विन करना पड़ता है। तो लास्ट 6 मंथ पे सर वो अपवर्क के ऊपर वो एक्टिविटी मेरी तरफ से थोड़ी कम होगी, लेकिन उस तरीके से ऑर्डर नहीं पड़े। हालांकि लास्ट मंथ मैंने 2 बीडी भी हायर किए 15,000 पे पर मंथ, लेकिन उनसे भी सर वो जॉब जो है वो इतनी वो नहीं रही, मुझे फायदा नहीं हुआ। तो मुझे सर वो बस थोड़ा सा अपवर्क के बारे में ये था कि ये थोड़ी एफर्ट इस पे थोड़ी सी लगानी पड़ती है। एफर्ट तो नो डाउट लगानी पड़ती है, नो डाउट लगानी पड़ती है। मेरी एक जॉब है, मैं एक कंपनी के साथ काम करता हूँ और उनका अपवर्क जो है वो भी मैं मैनेज करता हूँ। ठीक है, मतलब कि एजेंसी है, उसके अपवर्क मैनेज करके वहां से जो क्लाइंट्स वगैरह लेकर आना वो भी मेरा काम है। उसके अलावा भी बहुत सारे काम मैं करता हूँ। सर अब लास्ट उनके वीक में लिए अच्छा था, जो फाइवर की कॉन्फ्रेंस हुई है, पाकिस्तान फ्रीलांसर जितने भी थे उन्होंने वो इनवाइट जी किए जी हुए थे। तो वहां पे सर मैंने ये इशू रेस किया था अपवर्क के रिलेटेड। तो वहाँ जो सबसे ज्यादा जो मुझे लोगों ने कहा कि आप अच्छे बीडीज हायर कर लें, हाईली पेड बीडीज जो इस टाइम मार्केट में अवेलेबल है, बिकॉज ये भी एक अच्छी इस टाइम जॉब है। लाइक लोग आपको हम बिड करके हमें प्रोजेक्ट्स विन करके देते हैं। तो इज दिस गुड कि हमें इस चीज पे जाना चाहिए? क्या आपने जब वो बिडर्स हायर किए हैं तो क्या आपने उसके ऊपर कोई अपना उनको सिस्टम डेवलप करके दिया था, या जस्ट उनको बोला था कि आपने ये जॉब जॉब करनी है, इसके ऊपर काम हाँ करना है? सर, उनको ये था कि देखा जाए तो वो हमारे स्टूडेंट्स ही थे, तो इनको हमने खुद ट्रेन किया था हम्म। अपवर फाइव रिलेटेड। तो हमने उन्हें अपने अकाउंट्स के थ्रू एक एक्सेस दी थी कि वो बिड कर सकते हैं। तो हमने उनकी बिड भी पढ़ी थी, वो काफ़ी अच्छी थी। लेकिन वो प्रोजेक्ट्स नहीं हुआ, बिकॉज वो कह रहे थे कि आप एक तो कनेक्ट्स का था कि जो बड़ी कंपनीज थी वो ज़्यादा कनेक्ट्स लगा रही थी एक प्रोजेक्ट के ऊपर, जो लेटेस्ट चीज़ भी आई है। थोड़ा ये भी था कुछ इस तरीके से, या टाइम नहीं दिया उन्होंने। बट वो मुझे अभी उस अपवर का उस तरीके से सर वो मज़ा नहीं आ पा रहा, जो फाइवर फाइवर की शाह में लत लग चुकी है, ये कह तो सकते हैं ये आप। जो फाइबर वाले बंदे होते हैं ना, वो अपवर्क को ऐसे ही कहते हैं। ऐसे ही है सर, वो बस क्या करें, सोए मैं उठ आपको पड़ दिखाता जाए। हूँ, ये मैंने एक सिस्टम डेवलप किया है। ठीक है, जी जी अपवर्क पे। जी अगर मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताऊं, ये देखो, ये जिस कंपनी के लिए मैं काम करता हूँ ना, उसके लिए ये कवर लेटर्स है। कवर लेटर्स आपको बताइए क्या हो। जी ये जी उनकी ईमेल मार्केटिंग के लिए कवर लेटर है। उसके बाद ये उसका है सीआरओ का है, कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन का। ये एक जनरल प्रपोजल लिखा हुआ हमने, ये एसईओ का प्रपोजल है, ये फेसबुक एड्स का प्रपोजल है, ये गूगल एड्स का है, ये ईमेल डिलीवरेबिलिटी का है। इतने प्रपोजल्स जो है वो मैंने लिख कर रखे हुए हैं। अब इनके अंदर मैंने पर्सनलाइजेशन करता हूँ। पर्सनलाइजेशन कैसे करता हूँ, ये देखो, कस्टम सेक्शन यहाँ पर ऐड करना है। अब कस्टम सेक्शंस मेरे पास यहाँ पड़े हुए हैं। हम्म, ठीक है, कि अगर ये जॉब के अंदर किसी ने पूछा है फॉर एग्जांपल क्लावियो के बारे में, क्लावियो ईमेल फ्लोज उसने क्रिएट करवाने हैं, तो मैं यहाँ पर कस्टम सेक्शन के अंदर आऊंगा। यहाँ पर वो मैंने लिख कर रखा होगा कहीं ना कहीं पे कि वो क्या करना चाहता है। फॉर एग्जांपल कि ये कहता है जी कि मुझे ये वाला काम करना है, तो मैं ये वाला कस्टम सेक्शन जो है इसको करूंगा इस तरह कॉपी, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर आकर ये इस कस्टम सेक्शन को रिमूव करके यहाँ पर वो ऐड कर। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखो यहाँ पर कॉल बुक करने का ये वो सारे ये लिंक वगैरह दिए हुए हैं, मैंने ऐड किए हुए हैं। उसके बाद अपने बारे में कुछ सक्सेस स्टोरीज वगैरह भी उसके अंदर ऐड की हुई है, एक्सेट्रा, ये वाली। तो ये एक तरीका होता है कि कवर लेटर्स वगैरह कैसे आपने, तो आपको करना क्या चाहिए था कि उनको कस्टमाइज्ड इस तरह के बना कर दें, और उनके उसके अंदर पर्सनलाइजेशन के लिए उनको बताना था कि आपने कहाँ पर जाकर क्या क्या वर्डिंग चेंज करनी है, एक्सेट्रा। एक काम। जी दूसरा काम, जो अपवर्क के ऊपर आपने देखा ना जॉब्स आती हैं, तो जॉब्स के अंदर जो है वो क्वेश्चंस पूछे होते हैं। ठीक है, अब वो क्वेश्चंस के जवाब भी मैंने जो मोस्ट पॉपुलर पूछे जाते हैं ना क्वेश्चन, उन सब के जवाब जो है जिस तरह ये व्हाट पास्ट प्रोजेक्ट जॉब हैव यू हैड मोस्ट लाइक दिस, उसका मैंने जो है जवाब यहाँ पर लिख कर रखा हुआ है, सो दैट कि मुझे वो लिखने में टाइम ना लगे और यहाँ से मैं कॉपी कर रहा हूँ वहां पर। ये तकरीबन हर एक जॉब के लिए ही मैंने सूटेबल बना के रखा हुआ है। Any suggestion for run this project successfully, और ये वो my team and ये सारी चीजें जो है ना वो हमने करके रखी हुई है, अगर आप इसको देखो तो। उसके बाद आ जाता है जी अपवर्क के ऊपर अंदर जब चैट करते हैं, मतलब क्लाइंट का रिस्पॉन्स आ गया, तो रिस्पॉन्स जो है वो
मुझे शुरू में प्रॉब्लम आता था कि जो, क्योंकि मैं कुछ चीजें ऐसी थी जो जिस तरह ईमेल मार्केटिंग से रिलेटेड चीजें ऐसी थी जिनका मुझे उस वक्त आइडिया नहीं था, ठीक है। तो जो मेरा जो बॉस था, मैं उसको कहता था कि इस बात का जवाब दो। अब वो मुझे लिखकर भेजता था या वो डायरेक्ट अपना अपवर्क ओपन करके वहां से जवाब देना स्टार्ट कर देता था। अब वो जो उसने जवाब दिया था ना, वो मैंने यहाँ पर अपने पास शीट बनाकर रख ली, ठीक है। Ajay sir, what would you be able to give me an estimated quote for your services? तो हमने उसको ये कहना होता था कि आप कॉल करो। अब उसने ये जवाब दिया था तो मुझे समझ लगी कि उसने ये, मैंने ये सारे जवाब जो है ना वो भी यहाँ पर बनाकर रखे, ठीक है। अभी और भी कोई जवाब आता तो मैं यहाँ पर रख लेता। तो ये हो गया। और ये दूसरा, हमने अपवर्क की लिस्ट बनाई थी, इन ईमेल्स कीवर्ड्स के ऊपर जो जॉब्स आई होंगी उसके ऊपर जो है वो आपने अप्लाई करना है। उसके बाद मैं जॉब्स को ट्रैक भी करता था, ठीक है। जॉब्स को ट्रैक कैसे किया जाता था कि मैं जिस जॉब के ऊपर अप्लाई करता था ना, जिस तरह ये जनवरी की जॉब्स हैं, ये फरवरी की जॉब्स हैं, ये दिसंबर की जॉब्स, मैं जिन जॉब के ऊपर अप्लाई करता था उस जॉब की डेट लिखता था, उसका सर्विस जो उसको रिक्वायर्ड है जिसके ऊपर मैंने अप्लाई किया वो लिखता था, जॉब का टाइटल, जॉब का यूआरएल, जॉब की प्रायोरिटी कौन सी है, उसके बाद ये मैंने किया है, उसके बाद अप्लाई कर दिया है, उसका प्रपोजल कि जॉब का प्रपोजल कौन कौन सा आपने भेजा वो यहाँ पर है, ये वाला लिंक लगा दें। अगर उस बंदे ने रिस्पॉन्स किया है तो यहाँ पर चेक करो, जिस तरह ये चेक हुआ है। रिस्पॉन्स करने के बाद उसके साथ मैंने मीटिंग बुक की है तो ये कर दो। और अगर वो क्लाइंट उसने हमें हायर कर लिया तो ऑन बोर्ड हो गया। ये एक पूरा जिसको कहते हैं ना एक प्रोसेस मैंने डेवलप किया था। सर इस ये प्रोसेस, डेटा इज किंग, तो वो आपने वो किया हुआ है सर। सॉरी, वो कहते हैं डेटा इज अ किंग, कि आपने ऐसा डाटा रखा हुआ है कि वो आप वो प्रॉपर समझ लें कि पोर्टफोलियो पे है आपका, और ये हाँ बड़ा ऐसा ही है। अब पता क्या होता है, अगर मुझे कोई इंटरव्यू आता है ना कि जिस तरह वर्चुअल असिस्टेंट या इस तरह की जॉब्स के ऊपर या लीड जनरेशन के लिए या इस तरह, तो मैं और कुछ भी नहीं करता, मैं अपनी ये वाली शीट ओपन करता हूँ और वो क्लाइंट को दिखाता हूँ, ये देखो ये मैं अपवर्क को मैनेज करने के लिए मैं ये कर रहा हूँ। तो आगे ये सोच लो कि मैं आपका काम मैनेज करने के लिए क्या क्या करूंगा, ठीक है ना। तो क्लाइंट ऑटोमेटिकली जो है वो सेटिस्फाइड। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड सर, इंशाल्लाह सर बहुत कुछ मिलके सीखेंगे आपके साथ। हाँ, तो आपको भी जब भी कोई काम करो तो सिर्फ आपको जुबानी अपने जो जो भी आप अपने एम्प्लॉइज वगैरह रखते हो उनको जुबानी इंस्ट्रक्शंस मत दिया करो, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, आप ऐसे करो, ऐसे करो। नो, जुबानी सिर्फ आप ट्रेनिंग देते हो। जी जी जो काम की इम्प्लीमेंटेशन होती है ना वो हमेशा डॉक्यूमेंटेड रखना। डॉक्यूमेंटेड कैसे, जिस तरह अभी मैंने आपको अपवर्क दिखाया है, उसे बोलो कि जो जो जॉब्स के ऊपर, हाँ जॉब के ऊपर अप्लाई हुआ है, अप्लाई करने के बाद अगर मैं देखना चाहता हूँ ना आज कितनी जॉब्स के ऊपर अप्लाई किया है मेरे इस एम्प्लॉय ने, तो मैं सिंपली अपवर्क ओपन करके प्रपोजल्स के अंदर जाकर वहां पर देख सकता हूँ। लेकिन नो, जब मैं अब खुद को और अपने एम्प्लॉय को जिसको कहते हैं ना कि ऑर्गेनाइज करना चाहता हूं ना, तो मैं उसको इस तरह के कामों के अंदर एंगेज करूंगा। फिर वो बंदा जो है ना उसके माइंड में ऑटोमेटिकली आएगा, यार मुझे ये जो शीट में बना रहा हूँ ये चेक होनी है। अपवर्क तो चेक होना या नहीं होना वो अलग बात है ना, ये चेक होनी है तो इसलिए मुझे जो है वो अच्छा काम करना। और ये फिर आप उसको यहाँ पर इम्प्रूवमेंट्स और ये वो इस तरह के डिफरेंट, आप 1 महीने या 2 महीने के बाद आप उसकी परफॉर्मेंस एनालिसिस करते हो, तो सिंपली ये शीट ओपन करो, उसे ये किया तुमने, इसका रिजल्ट बताओ क्या है। तो नॉट ओनली कि आप उसे बोलो कि ये आपने अप्लाई करना है, आप उसे बोलो कि आपने यहां से मुझे रिजल्ट्स निकाल के देने हैं। फिर मैं आप ये भी कर सकते हो कि ये आपकी सैलरी है, ठीक है, आप कितना पे कर रहे हो, 30,000 एक बंदे को। सर 15,000 हमने पे किया, लेकिन अब हम एक लड़के से बात करें, वो 30,000 पे हमारा उसकी डील चल रही है। ठीक है, Next plan है। 30,000 कह रहे हो ना, मैं आपको कहता हूं कि उसको बोलो कि आप 20,000 के ऊपर उसको डन करो या 25 के ऊपर उसको डन करो। बाकी उसको बोलो जो आप जॉब हमें विन करके दोगे ना, ठीक है, या हमारे साथ कोई मीटिंग बुक करके दोगे, उसके ऊपर उसके साथ आप परसेंटेज या एक फिक्स अमाउंट रख दो कि इतने पैसे हम आपको एक्स्ट्रा दिए करें, ठीक है। अब उससे क्या होगा, उसको पता है कि मेरे ये 20-25 हजार तो आने ही आने, लेकिन आई वांट टू अर्न मोर। जब वो अर्न मोर के चक्करों में जाएगा ना, फिर वो रिजल्ट्स आपको निकाल के देगा। दिस इज हाउ ऑल द बिग एजेंसीज एंड ऑल द अदर एजेंसीज आर डूइंग। आपको भी ऐसा करना चाहिए। बिल्कुल सर, बेसिकली सर मैं खुद इस एजेंसी की तरफ मूव करना चाह रहा हूँ, बिकॉज फ्रीलांसिंग एक टाइम तक तो ठीक है, लेकिन मेन तो आपका पोर्टफोलियो जो है वो आपकी एजेंसी बनाती है। तो एग्जैक्टली
रोजगार सर मेरा ज्वाइन करने का भी मेन यही था कि मैं कम्युनिटी बिल्ड करूं अपने जितने भी फ्रीलांसर्स के साथ हैं, जितने भी यहाँ पे अच्छे लोग। जाहिर बात है, आप एक तो आपसे सीखना सर, लर्निंग मैं कभी नहीं छोड़ता, मैं शायद कर रहा हूँ, लेकिन मैं मल्टीपल कोर्सेज किए हैं यूडीमी के, और अब रोजगार का भी लास्ट टाइम मैं अप्लाई किया था, लेकिन वो मैं ज्वाइन नहीं कर पाया था। तो इंशाल्लाह सर सही है। इस पर फोकस रोके हैं, इंशाल्लाह आपके साथ भी एक अच्छा कनेक्शन रहेगा। जरूर। आप कहाँ पर है आपका सेटअप? सर मैं बेसिकली फैसलाबाद में हूँ। फैसलाबाद में। चले, ठीक हो गया। जी सर। ठीक है ब्रदर, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ओके, नेक्स्ट है जी आयशा। आयशा, अपने टीवी की आवाज बंद करें और फिर मैं आपको अनम्यूट करने लगा हूँ। यस आयशा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। सर एक्चुअली मैंने ना फाइवर पे अकाउंट बनाया था, मैंने पहले भी रोजगार ज्वाइन किया था बट क्विट कर दिया था। तो तब जो उन्होंने हमें फाइवर पे अकाउंट बनवाया था, उन्होंने हमें ये कहा था कि आपने, अब देखें एक आईपी पे ही फाइवर का अकाउंट होता है। तो मैंने वो अकाउंट तो मैंने छोड़ दिया था, मैंने उसके ऊपर कोई काम नहीं किया था क्योंकि उस टाइम मैं एमफिल में बिजी थी। तो अब मैंने दोबारा से उसको करना है, तो उसको मैं दोबारा रिन्यू करूँ या फिर मैं और बनाऊं प्रोफाइल अपनी? अगर तो वो डेड अकाउंट हो चुका है तो उसको छोड़ दें, एक नया अकाउंट बनाएं। डेड अकाउंट वो होता है कि जिसके ऊपर जो मर्जी कर लें, आपके इंप्रेशंस वगैरह वो आने बंद हो जाते हैं एक टाइम बाद। तो उसको एक दफा ट्राई कर लें, अदरवाइज जो है वो आप फाइबर का नया अभी नहीं बनाना। मैं आपको आईपी का भी होता है कि, अब देखे ना, जैसे मैंने अपने ये वाला आईपी एड्रेस पे मैंने किया हुआ था, तो तब हमें सर ने हम लोग लैब में काम करते थे तब, तो तब सर ने कहा था जो आप आईपी यूज कर रहे हैं उसी आईपी पे ही एक ही अकाउंट बनता है फाइवर का। तो ये भी कोई इशू होता है? ये जो बात है ना, ये किसी को बिल्कुल 100% श्योर नहीं है, ठीक है। अब मैं हम लोग एक आईपी के ऊपर, मतलब एक इंटरनेट के ऊपर मल्टीपल अकाउंट्स भी चला चुके हैं, अपने जी मल्टीपल अकाउंट्स बंद भी करवा चुके हैं और अब दोबारा भी चला रहे हैं, ठीक ओके। है। जी द थिंग इज कि अगर आप तरीके से यूज करो, आप फॉर एग्जांपल आप हो, आप अपने 3 अकाउंट आपने बनाए हैं, ठीक है। आपने खुद अपने 3 अकाउंट बनाए हैं 3 डिफरेंट लैपटॉप्स के ऊपर, और तीनों अकाउंट अगर आपने बना दिए हैं डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, मतलब एक एसईओ की सर्विसेज उसके ऊपर, एसईओ की सर्विसेज उसके ऊपर, एसईओ सर्विसेज उसके ऊपर, अगर आपने इस तरह कर लिया है तो फाइबर इनको बंद कर देगा, ये बंद हो जाएंगे। उसकी रीजन क्या है कि आप फाइबर ये समझेगा कि एक बंदा एक ही जगह पर बैठ के एक इंटरनेट यूज कर रहा है और 3 लैपटॉप्स के ऊपर डिफरेंट अकाउंट बना के एक ही सर्विस जो है वो दे रहा है, तो ये लॉजिकली हो जाती है फाइबर के लिए कि इसको बंद करते हैं। लेकिन ओके। अगर आप एक लैपटॉप के ऊपर डिजिटल मार्केटिंग का आपने बनाया है, उसके ऊपर आप एसईओ की सर्विसेज दे रहे हो, दूसरा अकाउंट आपने बनाया जिसके ऊपर आप डिजाइन की सर्विसेज दे रहे हो, तीसरा अकाउंट आपने बनाया जिसके ऊपर आप और कोई सर्विस दे, फिर ये बंद नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि क्योंकि हमारा ये फाइबर बिजनेस ने ही वो उस लेवल है ना। पॉलिसी के अंदर ये कुछ ऐसा नहीं लिखा हुआ कि आपने एक इंटरनेट के अंदर एक ही लैपटॉप के अंदर एक ही अकाउंट जो है वो बनाना है। तो जी ऐसा वैसा कुछ ठीक। फाइबर ये कहता है कि हर एक इंडिविजुअल का एक अकाउंट हो, ये उसकी पॉलिसी है। तो ओके। हमने उसको ये साबित करना होता है कि ये जो अकाउंट मैं यूज कर रहा हूँ ये मेरा इंडिविजुअल का एक अकाउंट है। अगर कोई और यही वाला इंटरनेट यूज करके कर रहा है इस्तेमाल, तो उसका कोई और अकाउंट है जी उसकी। क्योंकि वो हम कैसे साबित करते हैं, डिफरेंट, मतलब कि हम उसको कोई डिफरेंट सर्विस अगर आप दे लें। सो इस बात करने का मकसद क्या है कि आपको खुद से ये चीज जो है ना केयरफुली हैंडल करनी है आपने, कि ओके। आईपी शाईपी के चक्कर को अपने माइंड से निकालें। अगर आपका वो हो चुका था तो उसको छोड़ दें, ठीक है। अगर कोई बंद हुआ या कोई मसला मसाइल हुआ तो वो उसको मैं अब छोड़ दें। चेक एक करूंगी ना, नया तो मेरा बंद हो गया हुआ तो फिर मैं न्यू बनाऊंगी। हाँ, एक नया अकाउंट बनाएं, अपना जो लैपटॉप है उसको पूरा उसकी हिस्ट्री वगैरह रिमूव करें, कुकीज वगैरह सारी रिमूव करें, फाइबर उसके अंदर लॉग आउट करके सब कुछ, उसके बाद एक नया अकाउंट बनाएं, उसको लेकर चलें, वो कभी मसला नहीं करेगा। ओके। यस, अकाउंट डेड अकाउंट भी डिलीट हो सकता है, कोई भी अकाउंट हो तो वो डिलीट हो सकता है। जी। और सर मेरा यूट्यूब चैनल भी जो है वो मैंने स्टडी के रिलेटेड बनाया हुआ था, तो ओके, उस पे भी मेरे 87 सब्सक्राइबर्स हैं। तो अगर मैं उसी को ही, मतलब कि अगर हाँ स्टडी हाँ, के, उसको आगे जिस तरह मैंने बताया वो सारी इम्प्लीमेंटेशंस जो है वो आप उसके ऊपर करते हैं, दैट्स इट। जी
ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। ले जी गाइस, दिस इज इट फॉर टुडे। इंशाल्लाह आप मिलेंगे हम ईद के बाद, बिकॉज आज वो अनाउंसमेंट हो चुकी है ना छुट्टियों की। अब मुझे आइडिया नहीं है, 21 से लेकर 25 तक शायद वो है। ठीक है, चलो अगर तो कल छुट्टी है तो फिर छुट्टी से आपको मेरी तरफ से सबसे पहले तो रमजान मुबारक। रमजान का जो हमारा पूरा महीना आपने गुजारा है, जिन लोगों ने रोजे रखे हैं उन लोगों के लिए बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। अल्लाह ताला हम सबकी जो भी हमने चीजें इबादत की हैं वो भी कबूल फरमाए, जो हम लोगों ने अच्छे काम किए हैं वो भी कबूल फरमाए। अगर कोई हमसे गलतियां कुताहियां हुई हैं तो उसको हमें अल्लाह ताला माफ फरमाए। ठीक है, एक तो चीज ये होगी। उसके बाद जो दूसरी चीज है, जो हमारा नेक्स्ट, अगर कल ईद है, कल ईद है कल ईद, तो उसके लिए एडवांस में आप सब लोगों को मुबारक। ईद के ऊपर हम लोगों का कांटेक्ट ऑब्वियसली नहीं होगा, और क्या कहते हैं, इंशाल्लाह मिलेंगे हम ईद के बाद, छुट्टियों के बाद, और फिर से दोबारा से रिफ्रेश हो गए। ईद को भरपूर इंजॉय कीजिएगा, ऐसा ना करिएगा कि नए कपड़े पहन के आप सो जाएं। वैसे मैं कभी कभी ऐसे ही करता था। अब आई ट्राई कि मैं अपने वीकेंड्स और अपने इस तरह के इवेंट्स जो होते हैं उनको फैमिली के साथ भरपूर तरीके से एंजॉय करूं। आप लोग भी एंजॉय किया करें, लाइफ को एंजॉय किया करें, जिंदगी को सिर्फ और सिर्फ ना गुजारें मत, जिंदगी को जीना जो है वो सीखें आपको। ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीथिंग। इंशाल्लाह ईद के बाद मिलेंगे तो हम एक नए पैशन के साथ, एक नई मोटिवेशन के साथ और एक नए जज्बे के साथ मिलेंगे। Until then, goodbye and take care.